वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। वन शॉट वीडियो रहेगा। टोटली सारे श्लोक और प्रश्नोत्तर इसमें करवा दिए जाएंगे और बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया जाएगा। इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, तो आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखें और कोई डाउट हो तो कॉमेंट में लिख कर जरूर पूछें। तो हमारे चैप्टर का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सर्वदा पथ्यः, इसका अर्थ हो गया कि व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। व्यायाम यानी कसरत, एक्सरसाइज जो है, तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में इजी मीनिंग लिखा है, एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेनिफिशियल, यानी व्यायाम हमेशा आपके लिए लाभदायक होता है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ परिचय सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पाठ परिचय में हमें ये जानकारी मिलती है कि इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठः। प्रस्तुतो अयम, यहाँ पे एक शब्द आया है। देखिए पहला शब्द जो है हमारे इस बुक का, इस चैप्टर का, प्रस्तुतो अयम, इसके दो टुकड़े होते हैं। एक जो शब्द है उसका नाम है प्रस्तुत विसर्ग प्लस अयम। ये कौन सी संधि है? तो ये हमने लास्ट जो वीडियोस देखे थे चैप्टर्स के, उसमें भी हमने देखा था कि अगर ओ की मात्रा और पीछे एस बना हुआ है तो इस संधि का नाम क्या होता है? ऊत्व विसर्ग संधि। तो सिमिलरली यहाँ पे ऊत्व विसर्ग संधि है और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है प्रस्तुत किया गया यह पाठ। प्रस्तुत किया गया यह पाठ, अयम यानी यह पाठ, आयुर्वेदस्य यानी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ, बहुत ही एक फेमस ग्रंथ है आयुर्वेद का, सुश्रुत संहिता। वो जो बुक का नाम है वो हमें याद रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया है कि व्यायाम सर्वदा पथ्यः कस्य ग्रंथात संकलितो अस्ति। कौन से ग्रंथ से संकलित किया गया है? सुश्रुत संहिता। बोलने में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपको ये याद भी करना है और शुद्ध बोलने का अभ्यास भी करना है। सुश्रुत संहिता बुक का नाम है। इत्यस्य चिकित्सा स्थाने, इस बुक के अंदर बहुत सारे भाग हैं और उन भागों में से एक भाग का नाम है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में वर्णित किया गया चतुर्विंश अध्यायात। तो 3 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं यहाँ पे कि सबसे पहले व्यायाम सर्वदा पथ्य कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। अब भाग कौन सा है? ग्रंथ का नाम हो गया सुश्रुत संहिता, ठीक है। स्थान, स्थान का नाम है चिकित्सा। स्थान यानी भाग, कौन सा भाग है? चिकित्सा स्थान। और अध्याय कौन सा है? तो अध्याय है 24वां। 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये चैप्टर जहां से संकलित किया गया है 24वां, चतुर्विंश यानी 24, ठीक है। संख्या ज्ञानम हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। चतुर्विंश का देखिए, चतुर्विंश यहाँ पे लिखा है चतु, चतु यानी 4 और विंश यानी 20, ठीक है। चतुर्विंश कहते हैं 24 को, ठीक है। संस्कृत में जब संख्या ज्ञानम बनाते हैं, संख्याएं लिखते हैं तो पीछे से स्टार्ट होती है। देखिए 4 को पहले लिखा है और 20 को बाद में लिखा है। 10, 20, ये जो 30, ये जो लाइन होती है इसको बाद में लिखा जाता है। समुद्रतो अस्ति यानी संकलित किया गया है। अस्मिन आचार्य सुश्रुत। अब देखिए इसके लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है आचार्य सुश्रुत, ठीक है। उन्होंने अपने ही नाम पे इस पुस्तक का नाम लिखा है आचार्य सुश्रुत। उन्होंने व्यायामस्य परिभाषा, उस पुस्तक में क्या है? व्यायाम की परिभाषा, तेन यानी उससे, जायमानान उत्पन्न होने वाले, लाभान यानी लाभों को, च निबोधयति अच्छी तरह से समझाया है। इस बुक के अंदर जो हमारे राइटर हैं आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है? व्यायाम और उससे होने वाले फायदों के बारे में हमें डिटेल में समझाया है। प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठम, शरीर की सुगढ़ता। सौष्ठम शब्द का अर्थ क्या होता है? सुगढ़ता।
सौष्ठम, सुगढ़, सुघड़। देखिए अगर आप इजी लैंग्वेज में समझे तो बॉडी बहुत अच्छे से शेप में आ जाती है। फिर दूसरा है कांति यानी चमक, एक ऊर्जा महसूस होती है। स्फूर्ति ऊर्जा, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता, जिसका शरीर व्यायाम करके मजबूत बन जाता है उसमें सहन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, किन्हीं भी बीमारियों से लड़ने की ताकत उसमें उत्पन्न हो जाती है। आरोग्यम और निरोगता यानी जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके पास बिल्कुल बीमारियां नहीं फटकती है, निरोग रहता है वो। इत्यादयः इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यायाम से हमें क्या क्या फायदा होता है, किस प्रकार से हम निरोगी हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारा शरीर जो है सुगढ़ हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। 3 इंपॉर्टेंट बातें और चौथा इंपॉर्टेंट बात, इसमें आचार्य सुश्रुत लेखक का नाम है, व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। और उनमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है? शरीर में सुगठन, शरीर में गठित हो जाता है, शरीर में गठन आता है, मतलब कि शरीर बड़ा फिट हो जाता है। कांति आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णुता, निरोगता, ये सब व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। चलिए हम देखते हैं, ये जो इमेज हमें दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये हमें बता रही है कि व्यायाम सिर्फ जो है, व्यायाम में सभी प्रकार के खेल भी आ जाते हैं, दौड़ भी आ जाती है, रस्सी कूदना भी आ जाता है, योगा भी आ जाता है, प्राणायाम भी आ जाता है। तो सभी चीजें व्यायाम के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, व्यायाम किसी एक एक्सरसाइज का नाम नहीं है, सभी शारीरिक क्रियाकलापों को मिलाकर के व्यायाम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। इसका पहला श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक क्या कह रहा है हमें? शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगितम। तो इसके हम टुकड़े करते हैं। तो पहला हमारा शब्द है शरीर यास जननम, शरीरायास जननम। तो देखिए इसके अंदर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है शरीर, दूसरा शब्द है आयास, तीसरा शब्द है जननम। ठीक है, शरीर और आयास मिलकर दीर्घ संधि हो गई है। यहाँ पे अ और आ मिलकर, यहाँ आ की जो मात्रा है वो र के अंदर जो अ है और उसके पीछे आ है उससे मिलकर बनी है। तो शरीर हमें पता है, शरीर हमारा बॉडी। ठीक है, आयास जननम यानी परिश्रम। आयास का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, जननम का अर्थ होता है उत्पन्न। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न यानी जिस भी काम को करने में हमारे शरीर को परिश्रम लगे, मेहनत लगे, ऐसा कर्म, कर्म यानी कार्य, व्यायाम संगितम, व्यायाम कहलाता है। सबसे पहले श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने क्या समझाया? आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले परिभाषा दी कि व्यायाम होता क्या है, व्यायाम किसे कहते हैं। उन्होंने ये समझाया कि शरीरायास जननम कर्मम, शरीर प्लस आयास प्लस जननम यानी कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा, तत् प्लस कृत्वा, यह करके, वह करके। अब वह किसके लिए आया है? वह आया है हमारे व्यायाम के लिए। अब इस चैप्टर में जो भी चीजें आएंगी, जो भी सब बातें आएंगी, या तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के बारे में आएंगी, या व्यायाम के बारे में आएगी, या हमारे बारे में आएंगी। तो इसीलिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्कृत्वा यानी उसे करके, तू यानी तो, सुखम देह, देह को सुख मिलता है। देह को क्या मिलता है? सुख। देह यानी शरीर को हमारे सुख मिलता है जब हम कुछ परिश्रम का कार्य करते हैं। विमृद अनियात समन्ततः, तो यानी परिश्रम करने का जो व्यायाम है, इसको करके हमें जरूर क्या करनी चाहिए? मालिश करनी चाहिए शरीर की। विमृद अनियात किसे कहते हैं? विमृद अनियात का अर्थ होता है
विम्रद अनियात का अर्थ क्या होता है? मालिश करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए समन्ततः यानी अच्छी प्रकार से। हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम शारीरिक परिश्रम करते हैं उसके बाद में हमें शरीर की मालिश करनी चाहिए, इसके बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शब्दार्थ क्या बता रहे हैं हमें। शरीर का अर्थ होता है शरीर, आयास जन्म मैंने बता दिया, परिश्रम से उत्पन्न, व्यायाम संगीतम यानी व्यायाम कहलाता है, देहम यानी देह का, विम्रद अनियाद यानी मालिश करनी चाहिए, समन्तत यानी एक ओर से। तो इतना इजी सा श्लोक है, पहला नंबर श्लोक है। इसका अन्वय हम कर लेते हैं, संस्कृत में अन्वय जरूर आता है परीक्षा के अंदर। तो देखिए हमें क्या करना है, क्रिया को लास्ट में ले जाना है। तो व्यायाम कहलाता है, व्यायाम नाम वाला यानी व्यायाम कहलाता है, व्यायाम संगीतम शब्द को लास्ट में लिया है। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा श्लोक था वैसा का वैसा अन्वय है। पहली लाइन एज इट इज है, देखिए शरीरायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम, और अन्वय में भी शरीरायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। एज इट इज लाइन है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सेकंड लाइन क्या कहती है, तत्कृत्वा तु सुखम देहम, सेम टू सेम, अन्वय में कुछ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अन्वय में परिवर्तन कब होता है, जब क्रिया को कहीं और रखा हुआ होता है। क्रिया को अगर वाक्य के अंत में रखा हुआ है, कर्ता कर्म और क्रिया का सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वही देखिए तत्कृत्वा यानी उसे करके, तू सुखम देहम हमें सुख मिलता है, देह की अच्छी तरीके से मालिश करनी चाहिए। हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, यानी व्यायाम कहलाता है। व्यायाम नाम वाला होता है, इसका मतलब कि व्यायाम कहलाता है। जिस भी कर्म को करने में शरीर को परिश्रम लगे, मेहनत लगे, वो काम क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। उसे करके देह को सुख प्राप्त होता है। देह को क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। शरीर को बहुत अच्छा लगता है। एक बार व्यायाम करने में परेशानी होती है, एक बार हमें लगता है कि यार बड़ा परेशानी हो रही है, हाथ पैर चला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई बार हम जब व्यायाम शुरू करते हैं तो काफी दिनों तक हमारा बॉडी पेन भी करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में हमारा शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता है और फिर हमें अच्छा लगता है, एक हल्कापन लगता है। इसलिए व्यायाम करना चाहिए, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, भावार्थ भी हम संस्कृत में एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अगर संस्कृत व्याख्या आ जाए मान लो इस श्लोक की, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ इजी संस्कृत के अंदर समझने की कोशिश की है। यह कर्मेण यानी जिस कर्म से शरीरस्य परिश्रमम भवति, शरीर का परिश्रम होता है, तत्कार्यम वह कार्य, व्यायाम इति नामना, व्यायाम इस नाम से, संहितम अस्ति कहलाता है, व्यायामात अनंतरम, व्यायाम करने के बाद में, मनुष्येण मनुष्य के द्वारा, सुखपूर्वक शरीर का मर्दन करना चाहिए। एक सलाह है, आचार्य सुश्रुत की सलाह है कि व्यायाम करने के बाद में हमें क्या करनी चाहिए? शरीर की अच्छी से मालिश करनी चाहिए। ठीक है, तो जिस काम से शरीर का परिश्रम होता है वह कार्य व्यायाम नाम से जाना जाता है। व्यायाम के बाद मनुष्य को इत्मीनान से शरीर की मालिश करनी चाहिए, आराम से पूरी बॉडी की मालिश करनी चाहिए। संधि विच्छेद की बात करें तो इस श्लोक में कौन से शब्द आए हैं? शरीरायास जननम, शरीर प्लस आयास जननम, हमने यहाँ पे संधि विच्छेद कर लिया था। और देखिए आ की मात्रा के स्थान से ये क्रैक हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो कौन कौन से शब्द आए हैं? देखिए एक शब्द था कृत्वा, तो प्रत्यय कौन सा है इसके अंदर? कत्वा। जिस भी शब्द के अंत में त्वा दिखाई देता है उसमें कत्वा प्रत्यय लगा देना है, बिना सोचे समझे। जननम, जन प्लस ल्युट, ल्युट के अंदर क्या जुड़ता है? ल्युट जहां भी जुड़ता है वहां अंत में अनम जुड़ता है। संगीतम, तम, ये कत प्रत्यय से अंत में तम जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सम उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और कत प्रत्यय है। समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह के अंदर देखिए शरीरायास जननम, शरीरस्य आयास जननम, ये शरीरस्य का जो स्य है ये षष्ठी विभक्ति को बताता है, इसीलिए इसका नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए देहस्य सुखम, तो यहाँ पे भी स्य आया है, ये भी षष्ठी को बता रहा है,
इसीलिए इस समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा आपके लिए, तो परेशानी नहीं होगी। पर क्योंकि हर श्लोक इंपॉर्टेंट है और श्लोक परीक्षा में आते हैं और उसके अंदर से प्रश्न भी बनते हैं संधि समास के, इसलिए हमने एक एक शब्द की संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हमने अपने इसके अंदर डाले हैं। अव्यय की बात करते हैं। अव्यय संस्कृत में अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इस श्लोक के अंदर कौन से अव्यय आए थे? पहला शब्द है तू, जिसका हिंदी अर्थ होता है तो इसका वाक्य बनाने के लिए आता है परीक्षा के अंदर, 4 नंबर का टॉपिक आता है अहम तू वनम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, तू का अर्थ होता है तो, वनम यानी वन में, गच्छामि यानी जाऊंगा, जा रहा हूं। ठीक है। और दूसरा अव्यय जो आया है समन्ततः, जिसका हिंदी मीनिंग है सब और या पूरी तरह से, इसका भी वाक्य बनाने के लिए अगर आ जाए तो देखिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा अव्यय आ गया जिसका आपको मतलब मीनिंग नहीं पता, परीक्षा में ऐसा अव्यय आ गया, तो आपको क्या करना है कि पेपर जो प्रश्न पत्र जो होता है हमारा बोर्ड का, उसके अंदर उस शब्द को ढूंढना है। वो शब्द अगर जहां पे भी हमें दिखाई देता है पैराग्राफ के अंदर, श्लोक के अंदर, तो हमें वो लाइन एज इट इज उतार देनी है। ये भी एक ट्रिक है, टेंशन करने वाली बात नहीं है। और वैसे इजी लैंग्वेज में हम जैसा बनाएंगे तो भी थोड़े बहुत मार्क्स मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है। संस्कृत में प्रयास के भी अंक मिलते हैं। समन्ततः यानी सब ओर से, अधुना वर्षा काले, अधुना यानी इस समय, वर्षा काल में, धरायाम यानी धरती को, समन्ततः जलम अस्ति, सब ओर अच्छी प्रकार से जल प्राप्त हो गया है। ठीक है। विलोम शब्दों की बात करते हैं तो इस श्लोक के अंदर कौन से विलोम शब्द आए हैं? सुख आया है जिसका विलोम शब्द होता है दुख, देह आया है उसका अदेह। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, विपर्य का अर्थ ही क्या होता है? विलोम, ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं श्लोक के अंदर? तो पहला शब्द आया है शरीर, जिसका पर्यायवाची हम तनु लिख सकते हैं, देह, वपु। ये चारों ही शब्द एक ही चीज को बता रहे हैं। शरीर को तनु भी कहते हैं, देह भी कहते हैं और वपु भी कहते हैं। और आयास, श्रम, या हम क्या कह सकते हैं? परिश्रम। तो देखिए इस प्रकार से हमने पहला श्लोक पूरा कर लिया। चलिए दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक हमें क्या कह रहा है? दूसरा श्लोक हमें कहता है कि शरीरोपचयः कांति। यहां पे पहला शब्द जो आया है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं, शरीरोपचय। तो इसके 2 टुकड़े क्या होंगे? शरीर प्लस उपचय। ठीक है। शरीर तो हमें पता ही है, शरीर होता है, और उपचय यानी अभिवृद्धि, शरीर की वृद्धि। अब कह रहे हैं, पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि व्यायाम कहते किसे हैं? तो ऐसा कोई भी काम जिसको करने में हमें मेहनत लगती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने परिभाषा दी है। और एक्चुअली आप ऐसा देख भी सकते हैं कि हमें कहीं पर्टिकुलर अलग से व्यायाम करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं। अगर हमारा शारीरिक कर्म ही ऐसा है, जैसे आप देखिए कि कुछ ऐसा वर्ग होता है समाज के अंदर जिसका काम बड़ा मेहनत का होता है, तो उसको अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी बॉडी और उसका शरीर बिल्कुल निरोगी भी होता है और फिट भी रहता है ना। अलग अलग कार्य होते हैं सभी प्रकार के लोगों के, तो हमें देखना चाहिए। अब सेकंड श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने हमें क्या बताया कि व्यायाम से फायदे क्या क्या होते हैं? तो शरीर की अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि का मतलब शरीर ग्रोथ करता है, शरीर का बढ़ना होता है। फिर और क्या होता है? कांति, कांति यानी चमक आती है। गात्राणाम यानी अंगों में, शरीर के जो जितने भी अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, उनके अंदर वृद्धि होती है, चमक आती है। सुविभक्तता और शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ता है। देखिए हम कई बार आप देखते हैं, अब तो आज का ऐसा युग है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप देखते रहते हैं कि कई मतलब मोटे मोटे लोग पतले हो गए व्यायाम करके, कसरत करके। और कई पतले लोग जो हैं जिन्होंने व्यायाम शुरू किया, उनका शरीर कितना मतलब बॉडी शेप में आ गई, सिर्फ और सिर्फ किस कारण? व्यायाम करने के कारण। तो व्यायाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को ही करना चाहिए। व्यायाम सभी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, पतले भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करेगा उसका शरीर बहुत ही सुंदर बन जाएगा, बहुत ही उसके शरीर के अंदर चमक आएगी एक प्रकार की, और शरीर की अभिवृद्धि होगी। यानी शरीर के अंदरूनी अंग जो हैं
वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर क्या कहते हैं, दीप्ताम अग्नि त्वम अनालस्यम। इस शब्द को हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इस शब्द के अंदर 3-4 शब्द छिपे हुए हैं। तो इसका शब्द का हम संधि विच्छेद करके इसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। तो देखते हैं हम इस शब्द में कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं। कई बार संस्कृत में ऐसे शब्द आते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक ही शब्द के अंदर 4-4 शब्द छिपे हुए रहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद करके उनको अलग अलग देखना है कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला शब्द यहाँ पे क्या है, देखिए पहला शब्द है दीप्त, फिर दूसरा शब्द है अग्नि, फिर तीसरा शब्द है अनालस्य। ठीक है, दीप्त यानी दीप्त हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, प्रकाशित होना। अग्नि, अग्नि कौन सी अग्नि? आप क्या समझते हैं बाहर सिर्फ जो आग लगती है उसे ही अग्नि कहते हैं? नहीं, हमारे शरीर में भी एक अग्नि होती है जिसका नाम है जठर अग्नि। पेट के अंदर एक अग्नि है, एक आग है, जो फूड हम खाते हैं उसे पचाने के लिए बहुत सारे रसायनों का मतलब स्त्राव होता है। और जैसा आप साइंस में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं शरीर के अंदर, जैसे ही आप मुंह में खाना डालते हैं वैसे ही पेट तक पचाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है। तो वो अग्नि होती है पेट के अंदर, वो अग्नि। और अनालस्य, आलस्य यानी आलस करना और अनालस्य यानी आलस नहीं करना। तो दो बातें बताई, क्या फायदे होते हैं। पहली बात बताई कि अग्नि दीप्त हो जाती है, पेट की अग्नि यानी पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरा अनालस्य, आलस्य दूर भाग जाता है। फिर स्थिरत्वम, शांति मिलती है, शरीर को क्या मिलती है, शांति मिलती है। लाघवम, हल्कापन आता है। और मृजा, शरीर स्वच्छ हो जाता है, पसीने के रूप में जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं व्यायाम करने से। तो देखिए हमने बहुत सारे फायदे पढ़े, दूसरा नंबर श्लोक पूरा फायदों का है, ठीक है ना। तो देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शरीर की अभिवृद्धि होती है, शरीरोपचय है। कांति यानी सुंदरता आती है। गात्राणाम किसे कहते हैं, अंगों की। सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताम अग्नि, जठर अग्नि का प्रकाशित होना यानी भूख बढ़ जाती है। स्थिरत्वम यानी स्थिरता, मन में भी शांति आती है, तन में भी आती है। लाघवम, हल्कापन, शरीर व्यायाम करने के बाद, कसरत करने के बाद हमें हल्कापन महसूस होता है। और मृजा यानी शारीरिक स्वच्छता भी हो जाती है। अन्वय कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंजेस हुए हैं, सेम टू सेम चीज अन्वय के अंदर आई है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल किया ही नहीं गया है। कर्ता कर्म क्रिया एज इट इज जमे हुए हैं, तो हमें एज इट इज उतार देना है। शरीरोपचय कांति गात्राणाम, ये गात्राणाम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गा आएगा बीच के अंदर। सुविभक्तता, दीप्ताम अग्नि त्वमानालस्य, स्थिरत्वम लाघवम मृजा। हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों की सुंदरता बढ़ती है, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, जठर अग्नि में प्रकाशित हो जाती है यानी भूख लगना शुरू हो जाता है। जिन बच्चों को ये समस्या है कि भूख नहीं लगती है, तो हमें थोड़ी सी क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारे भूख लगने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आलस्य की समाप्ति, जो आलस हमें आता है उसको दूर करने का उपाय भी व्यायाम है। स्थिरता, हल्कापन और शरीर की स्वच्छता, ये सभी चीजें व्यायाम से होती है। तो व्यायाम से होने वाले फायदे देखिए, पहला नंबर वृद्धि, शरीर की वृद्धि। दूसरा शारीरिक अंगों की सुंदरता। तीसरा सौंदर्य। चौथा जठर अग्नि में प्रकाशित होना। और पांचवा आलस्य की समाप्ति। छठा स्थिरता। सातवां हल्कापन। और आठवां शरीर की स्वच्छता। एक ही श्लोक में व्यायाम से होने वाले 8 फायदों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो चलिए हम इसी श्लोक के अंदर आए हुए संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं। शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय। तो देखिए यहाँ अ है, शरीर के र के अंदर क्या है, अ, और पीछे क्या है, उ। अ और उ की हुई लड़ाई, ओ जीत गया मेरे भाई। देखिए संधि बड़े ट्रिक से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जहां पे भी ओ की मात्रा दिखाई देती है उस संधि का नाम होता है गुण संधि। मैंने बड़ी ट्रिक्स बनाई हुई है, अच्छी अच्छी इजी, जो पोयम की तरह हम याद करेंगे तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीप्ताम अग्नि, त में अ है, पीछे भी अ है और इन दोनों की जगह आ की मात्रा आई है, तो बताइए कौन सी संधि है। तो ऑब्वियसली सबसे इजी संधि है जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। और यहाँ पे हमारी फेवरेट वाली संधि, जहां जहां शब्द के बीच में आधा र दिखाई देता है उसके स्थान पे विसर्ग का प्रयोग जब हम संधि विच्छेद में करते हैं, यहाँ पे ये जो र है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रूत्व विसर्ग संधि। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, कौन कौन से शब्द आए इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहला शब्द है सुविभक्त और ता। तल प्रत्यय जहां जुड़ता है वहां अंत में ता जुड़ता है, तो ये ता किससे आया है, तल से आया है। और सुविभक्त हमारा शब्द है। स्थिरत्वम, ये त्वम जहां आता है वहां त्व प्रत्यय होता है। एकदम इजी, देख लीजिए त्वम लिखा हुआ है और त्व ही प्रत्यय है। प्रत्यय कहां जुड़ता है, शब्द के अंत में। सिमिलरली थर्ड शब्द भी जो है तो त्वम का ही है, तो यहाँ पे भी त्व प्रत्यय है, दीप्त अग्नि प्लस त्वम। ठीक है। लाघवम लघु प्लस यय प्रत्यय, ये यय प्रत्यय है। ठीक है, व्यय नहीं है, यय प्रत्यय। मृजा, आ की मात्रा है, टाप प्रत्यय जहां पे भी जुड़ता है वो स्त्रीलिंग शब्द बना देता है आ की मात्रा से। कांति कम प्लस कित्न, ये जो है ये कौन सा प्रत्यय है, कित्न प्रत्यय है जिसमें ती की मात्रा जुड़ती है। ठीक है। समास कौन कौन से आए श्लोक के अंदर हम देख लेते हैं। शरीरोपचयः, शरीरस्य उपचयः, जहां पे भी स्या आता है ऊपर हमने पढ़ा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। अनालस्यम न आलस्यम, जहां पे भी अ आए और न आए वहां पे कौन सा समास होता है, नया तत्पुरुष समास। समास और संधि के लिए अलग से पढ़ेंगे। पर्याय पदानी कौन कौन से हैं देखिए। कांति, कांति को सौंदर्य भी कहते हैं। मृजा स्वच्छीकरण या सफाई भी कहते हैं। लाघवम लघुता, हल्कापन भी कहा जाता है। स्थिरत्वम शांति भी कहलाती है। उपचय यानी अभिवृद्धि। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले श्लोक में हमने परिभाषा पढ़ी, दूसरे श्लोक में व्यायाम से होने वाले फायदों के बारे में पढ़ा, तीसरा श्लोक हमें आचार्य सुश्रुत क्या समझाना चाहते हैं हम अभी पढ़ते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगला है थर्ड नंबर श्लोक, क्या कह रहा है, श्रम क्लम पिपासा उष्ण। एक ही शब्द के अंदर चार शब्द छिपे हुए हैं, तो पहला शब्द हमें संधि विच्छेद करना बहुत जरूरी है। श्रम क्लम पिपासा पिपासोष्ण, संधि हो गई है ना, इस कारण से चार शब्द जुड़ गए हैं, है ना। श्रम पहला शब्द क्या हो गया, श्रम। दूसरा शब्द क्या हो गया, क्लम। फिर क्या हो गया, पिपासा। फिर क्या हो गया, उष्ण। तो चार शब्द हो गए। श्रम का अर्थ हमें पता है, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। क्लम का अर्थ क्या होता है, थकान। पिपासा का अर्थ क्या होता है, प्यास। और उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्मी। ठीक है। तो देखिए यहाँ चार शब्द बता रहे हैं कि व्यायाम से और क्या क्या हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमें परिश्रम करने में, थकान में, प्यास में, गर्मी में। देखिए यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, श्रम यानी परिश्रम, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास। फिर उष्ण शीत आदि, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, आदि यानी और। गर्मी और ठंडी की सहिष्णुता, सहनशीलता मिलती है। हमें किन किन चीजों की सहन करने की शक्ति विकसित हो जाती है अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। परिश्रम हम रोज कर सकते हैं, हमें परिश्रम से कोई थकान नहीं होती अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। दूसरा, प्यास, हमें प्यास पे भी जो है, प्यास भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जरा जरा सी देर में हमें पानी की जो इच्छा होती है उससे भी हम कंट्रोल ला सकते हैं। फिर गर्मी सहन करने की और सर्दी सहन करने की क्षमता भी विकसित होती है। आरोग्यम, आरोग्यम यानी निरोगता आती है। चापी यानी और भी। परमम यानी अत्यधिक। व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से उपजायते यानी उत्पन्न होती है। तो व्यायाम से इतनी सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है शरीर में। तो हमने शब्दार्थ साथ साथ देख ही लिए हैं। आरोग्यम यानी स्वास्थ्य, परमम यानी उत्तम, व्यायाम यानी व्यायाम से उपजायते यानी उत्पन्न होती है। अन्वय देख लेते हैं। तो व्यायामात
अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्रिया जो थी वो मतलब आगे पीछे हुई हुई थी। तो व्यायामात यानी व्यायाम से, श्रम यानी परिश्रम, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण शीत गर्मी और सर्दी, आदि नाम सहिष्णुता इन सब को सहन करने की क्षमता, अपीच और भी, परमम आरोग्यम उपजायते और अत्यधिक निरोगता उत्पन्न होती है। हिंदी अनुवाद भी यही कह रहा है। देखिए, शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, सहनशीलता उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं इस श्लोक के अंदर कौन कौन से आए हैं। तो पहला शब्द जिसमें संधि हुई है वो है पिपासोष्ण, पिपासा प्लस उष्ण। अभी हमने पिछले श्लोक में भी ये उदाहरण किया था कि अ और उ की हुई लड़ाई, ओ जीत गया मेरे भाई। तो ये संधि का नाम क्या है? गुण संधि है। ठीक है। शीत और आदि, अ और आ की हुई लड़ाई, आ जीत गया मेरे भाई, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जहां भी आ की मात्रा नजर आए, च प्लस अपी में भी आ की मात्रा नजर आ रही है, यानी ये भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। व्यायामाद उपजायते, व्यायामात और व्यायामाद, त और द कन्वर्ट हो गया है। तो जहां पे भी ऐसा होता है वहां जशत्व संधि होती है। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो श्लोक में कौन कौन से प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग किया गया? एक शब्द आया सहिष्णुता, जिसके लास्ट में ता आता है उसमें तल प्रत्यय होता है। ठीक है। अव्यय पद की बात करते हैं कौन कौन से अव्यय आए हैं। पहला अव्यय है च, संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट अव्यय है च। ठीक है ना। इसके कई बार परीक्षा में वाक्य पूछे गए हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो हम वाक्य बनाते हैं, व्यायामात पौष्टिकम भोजनम च शरीराय आवश्यक अस्ति। तो क्या कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, पुष्टता देने वाला अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए। अपी का अर्थ होता है भी, अहम अपि मैं भी, व्यायाम करोमि व्यायाम करता हूं। परमम का अर्थ होता है उत्तम। ठीक है। व्यायामेन परमम सुखम प्राप्नोति, व्यायाम से हमें बड़ा अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है श्लोक के अंदर? पहला शब्द है आरोग्य, जिसका पर्यायवाची शब्द होता है निरोग। आरोग और निरोग दोनों एक ही होते हैं। परमम यानी अत्यधिक, श्रेष्ठम यानी अत्यधिक, क्लम श्रांत या थकान। हिंदी में क्या कहते हैं? क्लम का अर्थ क्या होता है? थकान। स्थिरत्वम शांति, स्थिरत्वम यानी शांति। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। ठीक है। चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं हम। तो दो श्लोक हमने, 3 श्लोक पढ़े। पहले श्लोक में परिभाषा थी, दूसरे और तीसरे श्लोक में व्यायाम से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया था। देखिए, चौथे नंबर श्लोक में हमारे आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं? बार बार आचार्य सुश्रुत का नाम लेने की एक ही उद्देश्य है कि जब कभी आपको इसका प्रसंग लिखना हो तो आप ये याद रखें कि बुक का नाम है सुश्रुत संहिता और लेखक का नाम है आचार्य सुश्रुत। ठीक है। चौथा नंबर श्लोक क्या कह रहा है? न चास्ति, नहीं है, सदृशम इसके समान, किंचित कोई भी, स्थौल्यम मोटापा अपकर्षणम घटाने का उपाय। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी परेशानी आज के युग की क्या है कि मोटापा बड़ा बढ़ रहा है। बड़ों में तो है ही है, बच्चों में भी आजकल मोटापा मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि खेलने नहीं जाते हैं, ज्यादातर मोबाइल पे ही गेम वगैरह खेलते रहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, वीडियो गेम है, ठीक है ना, ये हमें कम से कम करना चाहिए। इसके कारण बड़ी बीमारियां आ जाती है। मोटापा सिर्फ अपने साथ मोटापा ही नहीं लाता है, बहुत सारी बीमारियां भी लाता है। और उनको घटाने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या है? कि आपको कहते हैं कि भाई ये जूस पी लो पतले हो जाओगे, कि ये कुछ फूड खा लो ऐसा पतले हो जाओगे। नहीं, आचार्य सुश्रुत ने साफ बता दिया कि अगर आपने व्यायाम किया तो व्यायाम से ज्यादा बढ़िया उपाय कुछ भी नहीं है मोटापा घटाने के लिए। मोटापा घटाने का सबसे बेस्ट उपाय है व्यायाम। फिर क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में? न च और भी व्यायामिनम। अब ये जो शब्द आया है व्यायामिनम, इसको भी बड़ा ध्यान से देखना है। ये श्लोक जो है, इस प्रकार के श्लोक आगे वाले, ये जो शब्द है आगे वाले श्लोकों में भी रिपीट होने वाला है। व्यायामिनम का मतलब होता है व्यायाम करने वाला।
व्यायाम करने वाला, ठीक है। मर्त्य मर्दयंतरयो बलात्, एक भयंकर शब्द आया है जिसको बच्चे देख करके शायद डर सकते हैं, इसलिए इसको टुकड़े करने बहुत जरूरी है। तो ये शब्द है मर्त्य मर्द यंत यरयो, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं पहला शब्द है इसके अंदर मर्त्यम, ठीक है। मर्त्यम का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति। फिर दूसरा शब्द है अर्धयंती, ठीक है, प्लस अयो, ठीक है। अर्धयंती ही, तो यहां अर्धयंती किसको कहते हैं? कुचल पाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कहते हैं कि अर्धयंती अर्धयंती अरयो, अरयो, हाँ अरयो शब्द है, ठीक है ना। अरयो यानी शत्रु होता है। अरयो का अर्थ क्या होता है? शत्रु। उस व्यक्ति को शत्रु भी कुचल नहीं सकते जिस व्यक्ति की प्रतिदिन व्यायाम करने की रूटीन है। व्यायाम करने से उसका शरीर इतना मजबूत हो जाता है, व्यायाम करने से उसका मन इतना मजबूत हो जाता है कि शत्रु एक बार उसके सामने आने से घबरा जाएगा, ठीक है। और दो बातें बताई, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें श्लोक के अंदर आचार्य सुश्रुत ने हमें क्या बताया कि सबसे पहला कि मोटापा घटाने का बेस्ट उपाय, बेस्ट रेमेडी क्या है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करना शुरू करें। दूसरी बात कि शत्रुओं को दूर भगाने का सबसे बड़ा उपाय भी क्या है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करें। तो देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सदृशम यानी समान, तेन यानी उसके, किंचित यानी कुछ, स्थौल्यम यानी अपकर्षणम मोटापे को दूर करने वाला, व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम यानी व्यक्ति को, अर्धयंती यानी कुचल पाते हैं, अरयः यानी शत्रुगण, बलात् यानी बलपूर्वक। तो शत्रु जो है वो भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कुचल नहीं सकते हैं। अन्वय की बात करते हैं तो अन्वय में देखिए नास्ति को पीछे ले लिया, अर्धयंती को पीछे ले लिया, तो अस्ति अंति ये जो शब्द है इनको हमेशा अन्वय करते समय आपको अंत में डालना है ना। और कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार में वाक्य को सही अरेंज करने को ही अन्वय कहते हैं। तेन सदृशम उसके समान, च यानी और, स्थौल्यम उपकर्षणम मोटापा घटाने का, किंचित नास्ति कोई उपाय नहीं है, अरयः यानी शत्रु, च और, व्यायामिनम मर्त्य व्यायाम करने वाले मनुष्य को, बलात् न अर्धयंती बलपूर्वक कुचल नहीं सकते। हिंदी अनुवाद में भी यही बताया गया है। और उसके व्यायाम के समान कोई भी कुछ भी मोटापे को दूर कम करने वाला नहीं है। व्यायाम के जैसा कुछ नहीं है, व्यायाम ही मोटापा कम कर सकता है और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से संधि विच्छेद आए हैं। तो संधि विच्छेद देखते हैं। सबसे पहला शब्द है च प्लस अस्ति चास्ति, आ की मात्रा है तो कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? दीर्घ संधि। जहां पे भी आपको आ बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे तो आपको दीर्घ संधि का प्रयोग करना है। मर्त्य मर्दयंतरयो, मर्त्यम अर्धयंती अरयः। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बताइए कौन सी संधि है। यहाँ पे जो ई की मात्रा थी, ई की मात्रा जो है वो य में बदल गई है और ई की मात्रा जहां पे भी य में बदलती है उसका नाम होता है यण संधि, ठीक है। किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, तो यहाँ पे य और अ, य के अंदर जो अ है और पीछे अ है, इन दोनों से मिलके जो आ बना है वो कौन सी संधि है? वो है दीर्घ संधि। आ की मात्रा जहां पे भी दिखाई देती है दीर्घ संधि होती है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो कौन कौन से, देखिए पहला शब्द आया है अपकर्षणम, अम अनम, तो ल्युट में क्या जुड़ता है? अनम। तो यहाँ देखिए अनम की जगह ण लगाया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अप है कृष धातु है, अप उपसर्ग है, कृष धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अर्दन, अर्दन में भी जो है यहाँ पे आएगा अर्ध प्लस ल्युट, ठीक है। ल्युट में क्या जुड़ता है मैंने अभी बताया आपको, अनम जुड़ता है। व्यायामिनम, व्यायाम
प्लस इनम, ठीक है। अव्यय पद की बात करें तो अव्यय पद कौन सा है यहाँ पे? न का अर्थ होता है नहीं, और इसका वाक्य एकदम सिंपल सा बनाए, देखिए, लता गीतम न गायती, यानी लता गीत नहीं गाती है। च का अर्थ होता है और, कोई भी वाक्य बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ऊपर बनाया वही वही आप रट के जाएं, ऐसा कोई नहीं है। आपके जो भी उस समय एट ए टाइम मोमेंट परीक्षा में दिमाग में आता है, आप उस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और कुछ भी पॉसिबल ना हो तो च तो एक ऐसा अवयव है जो पूरे क्वेश्चन पेपर में समाया हुआ रहता है, तो आपको कहीं पे भी जहां पे च दिखेगा वो पूरी लाइन उतार दीजिएगा। वयम पठामह क्रीडामह च, वयम यानी हम सब पढ़ते हैं और खेलते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर? सदृशम यानी उसके जैसा, अनुरूपम यानी उनके जैसा, और समान रूप यानी समान रूप वाला। अरयः, रिपवः, या हम इजी लैंग्वेज में से क्या बोल सकते हैं? शत्रु। मर्त्यम, मरणशील यानी मनुष्य। अब मनुष्य मरणशील है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जिसका जन्म हुआ है वो मतलब मृत्यु प्राप्त करता है, इसीलिए मनुष्य को मर्त्यम कहते हैं, क्योंकि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी होगी एक ना एक दिन। अर्दयंती, अर्दनम कुर्वंती, ठीक है, अर्दनम कुर्वंती यानी कुचलना। पीड़ा यच्छन्ति यानी पीड़ा देना, ठीक है, इन तीनों का अर्थ एक ही है। हाँ, 5वां श्लोक हम शुरू करते हैं। तो 5वें श्लोक में और क्या बताया, और क्या है देखिए, व्यायाम से होने वाले फायदे हम लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं। और 5वें नंबर श्लोक में हमें क्या बताते हैं आचार्य सुश्रुत? न यानी नहीं है, च एनम इसके समान, सहसा आक्रम्य उस व्यक्ति पर, सहसा आक्रम्य, सहसा आक्रम्य यानी अचानक से आक्रमण करती नहीं है। कौन नहीं करते? तो कहते हैं कि जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता। बुढ़ापा आक्रमण कैसे करता है? कि आपको लगता है कि आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ जी रहे हैं और अचानक से आपको कमजोरी महसूस होने लगती है और आपको लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने व्यायाम को छोड़ दिया। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर पर बिल्कुल भी बुढ़ापे का असर दिखाई नहीं देगा। समधिरोहति, समधिरोहति यानी आता है, आक्रमण करता है। बुढ़ापा उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता जो प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोग बूढ़े नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि वो उनके शरीर पे बुढ़ापा असर नहीं करता है। दूसरी लाइन क्या कहते हैं? स्थिरम भवति, स्थिर हो जाता है। मासम यानी मांस, शरीर का जो मांस है वो स्थिर हो जाता है। जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उसका शरीर का मांस स्थिर हो जाता है ना। च व्यायाम भितरस्य, व्यायाम भितरस्य, भिरतस्य का मतलब क्या होता है? लगे रहने वाले का। प्रतिदिन जो व्यायाम करता है उसके दो फायदे बताए। वापस से ऊपर वाले श्लोक में भी दो फायदे बताए थे आपको। पहला फायदा क्या था? पहला फायदा था कि आपका मोटापा जो है वो, मोटापा आप पे आक्रमण नहीं करता और बुढ़ापा भी आपके आक्रमण नहीं करेगा अगर आप क्या करेंगे? व्यायाम प्रतिदिन करेंगे और आपका मांस स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। चैनम, और इसको, इसको किसको? व्यायाम करने वाले को। सहसा यानी अचानक, आक्रम्य यानी आक्रमण, हमला करके, जरा यानी बुढ़ापा, समधिरोहति नहीं आता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है। स्थिर भवति यानी परिपक्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शरीर एक शेप में आ जाता है, फिर ना मोटा होता है ना पतला होता है अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। मासम यानी मांस स्थिर हो जाता है। व्यायाम अभिरतस यानी लगे रहने वाले का। अन्वय की बात करते हैं तो देखिए ती वाले शब्द अंत में आ गए हैं और अन्वय हो गया ऑटोमेटिकली हमारा। जरा च एनम, बुढ़ापा उस व्यक्ति पर सहसा आक्रम्य न समधिरोहति, अचानक आक्रमण नहीं करता है, शरीर के ऊपर आकर के दबाव नहीं बनाता है जो प्रतिदिन व्यायाम करता है। व्यायाम भितरस्य, भिरतस्य व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मासम यानी मांस स्थिर भवति, स्थिर हो जाता है। तो ये देखिए ती वाले जो शब्द हैं अगर ये अंत में आ गए तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया? अन्वय हो गया। ये ती किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों जगह पे आ गया, क्रिया अंत में आनी चाहिए थी, अन्वय हो गया। हिंदी अनुवाद की बात करें
तो और इस व्यायामशील व्यक्ति को, व्यायामशील यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है और व्यायाम में तल्लीन लोग मनुष्य का मांस परिपक्व हो जाता है। संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे शब्द आया है चेनम, च प्लस एनम। जहां पे भी शब्द के ऊपर डबल मात्रा दिखाई देती है उसको संस्कृत में और हिंदी में एक ही नाम दे सकते हो आप, उसका नाम है वृद्धि संधि। व्यायाम भितरस्य, व्यायाम प्लस अभितरस्य व्यायामा, आ की मात्रा बन गई है इन दोनों के स्थान पे, और आ की मात्रा जहां पे भी आपको शब्द के बीच में दिखाई देगी आपको दीर्घ संधि नाम डालना है। सहसा आक्रम्य, सेम चीज हुई है, आ की मात्रा आपको दिख रही है, इन दोनों आ के स्थान पर एक आ बन गया है और यहाँ पे भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो देखिए इसके अंदर पहला शब्द है आक्रम्य, य, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आ प्लस क्रम प्लस ल्यप। स्थिरम, ठीक है, स्थिरी गिप प्रत्यय आया है, गिप में बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है, ठीक है। और समधि रोहती, ठीक है, सम उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, रूह धातु है और घय प्रत्यय है, ये घय है, ठीक है। विपर्य पदानी विलोम शब्द कौन से आए श्लोक के अंदर, तो देखिए जरा, जरा यानी बुढ़ापा और यौवन यानी जवानी। अधिरोहती, अधिरोहती का मतलब दबाता है, उसके ऊपर आता है। अवरोहती यानी उससे बाहर निकल जाता है। स्थिर का मतलब स्थिर होना और अस्थिर का मतलब कि बिल्कुल ना रुकना। पर्यायवाची शब्द कौन सा है इस श्लोक के अंदर, जरा, जरा, वार्धक्यम, या इजी लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम इसको, बुढ़ापा। आक्रम्य यानी आक्रमणम कृत्वा, अभिरतस्य यानी संलग्न यानी लगा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हमने 5 श्लोक पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चलिए छठा श्लोक पढ़ते हैं। छठे श्लोक में हमें बताया गया है, आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला व्यायाम यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि व्यायाम करने के कारण, व्यायाम करने के कारण, और दूसरा शब्द यहां दिया गया है स्विन्न गात्रस्य, स्विन्न गात्रस्य, ठीक है ना। स्विन्न का अर्थ होता है गात्रस्य यानी शरीर के, स्विन्न यानी पसीने से लथपथ, पसीने से लथपथ शरीर वाले। तो देखिए आचार्य सुश्रुत हमें बताना चाहते हैं कि हम जब व्यायाम करेंगे तो हमें बहुत सारा पसीना आएगा और हमारे शरीर पे बहुत सारा पसीना आने के कारण, दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि पदभ्याम, देखिए संस्कृत में पैर को पद या पाद कहते हैं, पादः संस्कृत में कहते हैं। तो 2 पैरों को यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, दोनों पैरों को उर्वितस्य, उर्वितस्य यानी ऊपर उठाकर, च यानी किया गया व्यायाम। 2 प्रकार का व्यायाम यहाँ बताया गया, जिसे शीर्षासन कहते हैं, जिसमें हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। तो एक तो वो व्यक्ति जिसके बहुत सारा पसीना आया है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, और दूसरा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति। इन दोनों व्यक्तियों के पास में जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, बहुत पसीना बहाता है और शीर्षासन करता है, उस व्यक्ति के पास अगली लाइन में हमें समझाते हैं कि व्याधयो, संस्कृत में व्याधयो, ये यह शब्द है, ओ जो है वो विसर्ग के कारण इसके अंदर ओ का प्रयोग किया गया है। व्याधयः का अर्थ होता है बीमारियां, व्याधय का अर्थ क्या होता है, बीमारियां। बीमारियां नोपसर्पन्ति, नोपसर्पन्ति अगर शब्द को देखें तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने पे बनेगा न उपसर्पन्ति। न यानी नहीं, न का अर्थ हम सभी को पता है, न का अर्थ होता है नहीं, और उपसर्पन्ति यानी आती है, बिल्कुल नहीं आती है। क्या नहीं आती है, बीमारियां। तो आचार्य सुश्रुत हमें ये समझाना चाहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्तियों के पास में बीमारियां बिल्कुल नहीं आती है। वो कौन से 2 व्यक्ति हैं,
पहले प्रकार के वे व्यक्ति जिन्होंने व्यायाम करके शरीर से पसीना बहाया है, पूरे शरीर पे पसीना आ जाना चाहिए, इतना व्यायाम करना चाहिए, वो व्यक्ति जिनके शरीर पे पसीना आ जाता है। और दूसरा, जो पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करते हैं, यानी जो शीर्षासन करने वाले व्यक्ति हैं, उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के पास में बीमारियां बिल्कुल नहीं आती है। तो उदाहरण देकर के हमें समझाया है वैनतेय मिवोर्गा। तो यहाँ पे शब्द को देखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैनतेय मिव वोर्गा। 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है वैनतेय, ठीक है, इव और उर्गा। वैनतेय का अर्थ हिंदी में होता है गरुड़, जैसे, इव का अर्थ होता है जैसे, और उर्गा का अर्थ होता है सर्प। जैसे कि जगत प्रसिद्ध है गरुड़ की और सांप की दुश्मनी। गरुड़ जो होता है वो सांप का भक्षक होता है, जैसे ही वो सांप को देखता है उसे खाने के लिए दौड़ता है, ठीक है। तो सांप जो है वो गरुड़ से हमेशा बचता है। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में बीमारियां उस प्रकार से नहीं आती है जैसे गरुड़ के सामने सांप नहीं आता है। तो फिर और क्या बताया इन्होंने? अंतिम लाइन में ये समझाते हैं कि वयो रूप गुणेरहीनमपि। अब यहाँ पे 3-4 शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया, इसको अलग अलग करके समझ लेते हैं। वयो रूप गुणे रहीनमपि, 4-5 शब्द बताए हैं। वयो का शुद्ध शब्द है वयः प्लस रूप प्लस गुणे प्लस हीनम प्लस अपि। तो यहां पे क्या बताया? वयः यानी उम्र, रूप यानी सौंदर्य, गुण तो गुण ही होते हैं, हीन का अर्थ क्या होता है? कमी। यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर उम्र का तकाजा है, तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने कि आपकी उम्र जो है वो कम हो जाती है। किसके कारण? व्यायाम करने के कारण। अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर गठीला बना रहता है, शरीर की सुंदरता बनी रहती है, ठीक है। आपका रूप बढ़ता है, आपके अंदर कांति आती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जठराग्नि बढ़ती है, ठीक है, शरीर के अंदर चमक आती है। और गुणहीनमपि, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा गुण नहीं है, ठीक है ना, रूप भी नहीं है, बुद्धिमत्ता भी नहीं है, लेकिन अगर वो प्रतिदिन व्यायाम करता है तो कुर्यात सुदर्शनम, ये व्यायाम उसे सुदर्शन बना देता है। दर्शन यानी देखना, सु यानी सुंदर, देखने में सुंदर बना देता है। कैसा बना देता है? देखने में सुंदर। तो आचार्य सुश्रुत ने हमें समझा दिया कि प्रतिदिन व्यायाम करो और इतना व्यायाम करो कि आपका पसीना बहे। और दूसरी बात कि शीर्षासन अवश्य करें, ठीक है। और आपके पास बीमारियां उस प्रकार से नहीं आएगी जिस प्रकार से क्या नहीं होता? गरुड़ के सामने सर्प नहीं आता। और क्या फायदा करता है? तो अगर आपकी उम्र नहीं है, यानी उम्र बड़ी हो गई है, छोटी है, रूप नहीं है, सुंदरता नहीं है, गुण नहीं है, इन सब कमियों के बावजूद कुर्यात सुदर्शनम, व्यायाम करने से आप बड़े ही सुंदर प्रतीत होंगे। ऐसा हमारे आचार्य सुश्रुत ने हमें समझाया। शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यायाम यानी व्यायाम करने के कारण, उर्गा यानी सांप, ठीक है, सांप को उर्ग कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उर्गह, ठीक है। उर यानी ये जो हमारा सीना है, इससे वो गमन करता है। आपने देखा होगा सांप चलते समय ग यानी गमन करना, ठीक है, उर से गमन करने वाला। क्या आपने कभी सांप के पांव देखे हैं? सांप के पांव नहीं होते। सांप जो है वो रेंगता है, ठीक है ना। तो वो रेंगता कहां से है? तो कहते हैं कि वो उर से रेंगता है, इसीलिए उसे उर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उर्गा यानी सांप। स्विन्न गात्र से यानी पसीने से लथपथ शरीर वाले, स्विन्न यानी लथपथ, गात्र से यानी शरीर के, पसीने से लथपथ शरीर वाले। वयः यानी आयु, पदभ्याम यानी दोनों पैरों से, रूप यानी सुंदरता, उर्वितस्य यानी ऊपर उठने वाले, गुणों यानी गुणों से, व्याधय यानी बीमारी, हीनम अपि यानी हीन को भी, उपसर्पंती यानी पास जाती है, दूर चली जाती है, मतलब कि अगर आप व्यायाम करेंगे तो बीमारी आपके पास नहीं आती है।
सुदर्शन यानी सुंदर, वैनते यानी गरुड़, गरुड़ ये गरुड़ है, ठीक है। कुरियात यानी करता है, इव यानी समान। अन्वय की बात करते हैं तो हमने बताया था कि अन्वय करते समय आपको क्रिया शब्दों को कहाँ लाना है, अंत में लाना है। तो देखिए इसमें हमने यही किया है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उर्वितस्य स, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। श्लोक के अंदर जो लाइन थी हमने वैसे का वैसा लिख दिया है, ठीक है। वैनतेय इव उर्गा व्यादयः न उपसर्पन्ति। अब देखिए मैंने आपको ऊपर वाले श्लोकों में भी यही समझाया था कि ती तह अंति, ये जहां भी आते हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये क्रिया को या धातु रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो ये शब्दों को हमें लास्ट में डालना है, इसीलिए उपसर्पंती को पीछे ले लिया है, ठीक है। वयह रूप गुणहीनम अपि, कुछ नहीं किया है, वो जो एक शब्द था जिसके हमने टुकड़े किए, देखिए यहां पर किए हैं हमने, वयह रूप गुणे हीनम अपि, इन्होंने वही किया है। सुदर्शनम कुरियात, कुरियात भी क्रिया है, कुरियात भी धातु रूप है। तो देखिए अन्वय बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट में कमेंट में लिख सकते हैं। हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से आयु रूप गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। भावार्थ देख लेते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम यानी उठक बैठक यानी शीर्षासन, नीचे बैठकर ऊपर छलांग लगाना, जैसे कि आप नॉर्मली लैंग्वेज में समझते हैं कि स्क्वाट करना, जंप करना, ऐसे व्यायाम करने वाले और जिनके गात्र यानी शरीर के अंग पसीने से लथपथ हो जाते हैं। आप कम से कम ऐसा व्यायाम करें प्रतिदिन जिससे आपको पसीना आए। पसीना अगर आपको आएगा इसका मतलब आपके पास बीमारियां आने की पूरी संभावना खत्म हो गई है। उसके पास बीमारियां नहीं आती, जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं आते। जो मनुष्य उम्र दराज है यानी जिसकी उम्र ज्यादा है, हमने कहा था कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसे भी प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन हल्का फुल्का व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां बिल्कुल इजीली काम करती है। जिसका रूप अच्छा नहीं है, जिसके पास अच्छे गुण भी नहीं है, वह मनुष्य भी व्यायाम करने से सुंदर या सुदर्शन बन जाता है। और पुरानी एक कथा है, उस कथा के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप के 2 पत्नियां थी। एक ऋषि थे पुराने जमाने के ऋषि जिनका नाम था कश्यप, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था विनता, एक का नाम था कद्दू। विनता का पुत्र गरुड़ था क्योंकि वह विनता का पुत्र था। और पुराने जमाने में ऐसी मान्यता थी, क्या मान्यता थी, कि अपनी मां के नाम पर पुत्र का नाम रखा जाता था, ठीक है ना। जैसे कुंती के पुत्र को, महाभारत में जो कुंती थी उनके पुत्रों को कौन्तेय कहा जाता था, ठीक है ना। गंगा के पुत्र भीष्म पितामह को गांगेय कहा जाता था। सिमिलरली क्योंकि उनकी गरुड़ की मां का नाम विनता था तो उन्हें वैनतेय कहा जाता था। पहले जमाने में माता के नाम से पुत्र का नाम पहचाना जाता था। पुत्र का नाम के अंदर मां का नाम या पिता का नाम शामिल रहता था, इसीलिए उनका नाम वैनतेय पड़ा। इसलिए संस्कृत में गरुड़ को वैनतेय कहते हैं। अभी आपको याद रखना है कि संस्कृत में गरुड़ को क्या कहते हैं, वैनतेय। और वैनतेय का अर्थ क्या है, विनता का पुत्र। विनता इनकी माता का नाम है। चलिए इस श्लोक में आए संधि विच्छेदों को कर लेते हैं। हालांकि हमने कर लिए थे। नोपसर्पंती, न प्लस उपसर्पंती, ओ की मात्रा, अ और ऊ की हुई लड़ाई, कौन जीत गया, ओ जीत गया मेरे भाई। कौन सी संधि थी, गुण संधि थी। वैनतेयम इव उर्गा, म और ई, इसमें कोई संधि नहीं हुई है, म में ई की मात्रा मिल गई है, तो ये कौन सी संधि है, ये संयोग है, कोई संधि नहीं है। और व और उ ये मिलकर ओ बन गए। सिमिलरली ऊपर वाली संधि कौन सी संधि हो गई है, ये गुण संधि हो गई है। आगे देखिए, वयः प्लस रूप, विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा का प्रयोग, तो देखिए कौन सी नाम है, ऊत्व विसर्ग संधि। जहां पे भी विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया जाता है उसे ऊत्व विसर्ग संधि कहते हैं। और हम जानते हैं विसर्ग के स्थान पे र की मात्रा का प्रयोग, ये देखिए र की मात्रा ह के ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे रूत्व विसर्ग संधि। अगर र बनेगा विसर्ग के स्थान पे तो रूत्व विसर्ग संधि, ओ बनेगा तो ऊत्व विसर्ग संधि। कुर्यात सुदर्शनम, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, यहाँ पे संयोग हुआ है। जब देखिए हलंत व्यंजन
के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है स्वर के बाद में, तो हम कुछ नहीं करते, उन दोनों को आपस में मिला देते हैं। यहाँ दो शब्दों को आस पास रख दिया, कुछ चेंजेस नहीं हुए। चलिए इस श्लोक में आए समास की बात करते हैं। वयोरूप गुणे हीनम अपि, यहाँ हीनम है, ठीक है। वयसा च रूपेण च गुणे च हीनम, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। सुदर्शनम सुष्ठु दर्शनम, कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है, यानी सुदर्शन, दर्शन कैसा है, सुंदर है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो कौन कौन से आए हैं इसमें, उपसर्प, तो उप तो उपसर्ग ही है, सृप धातु है और घय प्रत्यय है। अ की मात्रा बचती है घय प्रत्यय में से, लास्ट में अ, सर्प के अंदर अ है। उर्वितस्य, उर्वितस्य, तो उत तो उपसर्ग है, वृत धातु है और कत प्रत्यय है। कत में से क्या बचता है, त बचता है, तो देखिए यहाँ लास्ट में त जुड़ा हुआ है। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आए हैं, तो वैनतेय को गरुड़ कहते हैं, हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, क्योंकि वो विनता के पुत्र हैं इसीलिए उन्हें वैनतेय कहा जाता है। और उरग सर्प को कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सर्प कहां से गमन करता है, अपने उर से गमन करता है, सीने से गमन करता है, इसीलिए उसे सर्प कहते हैं। 7वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं तो वो हमें आचार्य सुश्रुत ये समझाते हुए कहते हैं कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम, एकदम इजी शब्द है। व्यायाम यानी व्यायाम, कुर्वतो यानी करते हुए, नित्य यानी प्रतिदिन। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करेगा, आचार्य सुश्रुत ने समझाया, और विरुद्धम अपि भोजनम, और विरुद्ध भोजन करेगा। विरुद्ध भोजन किसे कहते हैं कि देखिए अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन हमारे को मतलब शुद्ध भोजन कहलाता है, कच्चा नहीं होना चाहिए। हम जब खाना खाते हैं तो हमें बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भोजन बना रहे हैं ना तो वो कच्चा होना चाहिए, ना वो जला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही रूप में पका हुआ होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि घर में खाना बनता है, या तो वो जल जाता है या वो कच्चा रह जाता है, तो फिर वो हम अगर उस खाने को खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके नुकसान करता है। पर आचार्य सुश्रुत ने ये स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया, कि अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, प्रतिदिन अगर आप व्यायाम करते हैं तो विरुद्ध भोजन भी विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्धम का अर्थ होता है भली प्रकार से पका हुआ, और अविदग्धम का अर्थ होता है भली प्रकार से नहीं पका हुआ। यानी अगर आपको खाने के अंदर कभी जला हुआ भोजन या कच्चा भोजन भी मिल जाए, हालांकि हम रोज, हमारी मम्मी हमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाती है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि भोजन जल जाए या कच्चा रह जाए, और अगर हम व्यायाम करते हैं, जले हुए भोजन से या कच्चे भोजन से हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमें वॉमिट हो सकती है, कुछ अलग प्रकार की तकलीफें हो सकती है। लेकिन अगर हम व्यायाम करते हैं तो कहते हैं आचार्य सुश्रुत, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम बिना दोष के, परिपच्यते यानी उसका पाचन हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर बाहर से तो मजबूत होता ही होता है, बाहर से सुंदर आकार लेता है, मजबूती बन जाती है, लेकिन शरीर अंदर से, शरीर की पाचन शक्ति, शरीर की जठराग्नि भी बड़ी मजबूत हो जाती है। और उसके कारण विरुद्ध भोजन भी अगर हमें कभी खाने को मिल जाए तो भी वो निर्दोष उसका पाचन हो जाता है। तो देखिए ऊपर वाले श्लोक में हमने समझा था कि अगर हम पसीना बहाते हैं व्यायाम करते समय, शीर्षासन करते हैं, उठक बैठक करते हैं, स्क्वैट्स करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो हमारे पास बीमारियां नहीं आती है। और दूसरी बात, अगले 7वें नंबर श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने हमें समझाया, क्या समझाया, कि व्यायाम प्रतिदिन करोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। और ऊपर से जो आपके कभी ऐसा परिस्थिति मिल जाए कि विरुद्ध भोजन हमें खाना पड़ जाए, ठीक है, तो वो भोजन भी निर्दोष रूप से परिपच्यते, पाचन हो जाता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यायाम यानी व्यायाम को, कुर्वता यानी करते हुए को, प्रतिदिन, विरुद्धम अपि अनुपयोगी भी भोजन, विदग्धम हमने देख लिया भली प्रकार से पचा हुआ, अविदग्धम भली प्रकार से न पका हुआ, निर्दोषम यानी बिना कष्ट के पाचन उसका हो जाता है, यानी वो हमारे शरीर में जाके कष्ट नहीं देता। अन्वय की बात करते हैं तो अन्वय हम देखते हैं, कुछ नहीं किया है, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, तो नित्यम व्यायाम कुर्वतः, ओ की मात्रा जो थी कुर्वतो, उसको हमने कुर्वतः में परिवर्तित कर दिया है। तो कौन सी संधि है बताइए,
ऊत्व विसर्ग संधि थी। हमने अभी ऊपर वाले श्लोक में भी यही पढ़ा था कि जहां पे भी ओ की मात्रा है और संधि विच्छेद में विसर्ग है तो वहां ऊत्व विसर्ग संधि है। विरुद्धम अपि भोजनम, ठीक है, विरुद्ध भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, अन्वय एज इट इज है, श्लोक के जैसा ही है। बस फर्स्ट हाफ जो है नित्यम व्यायामम कुर्वतो को कुर्वतः कर दिया गया है, ठीक है। हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं इसका। प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध यानी अनुपयोगी भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। भावार्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में विरुद्ध भोजन की एक बात की गई है। यहाँ विरुद्ध का अर्थ क्या है? ऋतु या काल के विरुद्ध। देखिए कई बार हम विरुद्ध भोजन करते हैं, जिस सीजन में जो खाना नहीं मतलब बनता नहीं है, उगता नहीं है, हम वो भोजन भी हम कई बार कर लेते हैं। यदि व्यायाम करने वाला ऋतु या समय के हिसाब से उल्टा भी अगर कुछ खा ले, वह कच्चा हो या पका हुआ हो, उसकी अन्न पाचन की शक्ति इतनी मजबूत रहती है कि वह खाया हुआ सब कुछ पच जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी के समय में हमें ठंडी चीज खानी चाहिए, जैसे शीतल पेय पदार्थ और पानी वाले फल, और गर्मी के मौसम में यदि हम उष्णता से भरपूर चीज खा लेते हैं तो परेशानी होती है। आप देखिए, आप कभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आपने ठंडी चीज खाने की बजाय कोई ऐसी चीज खा ली जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी, तो वो क्या हो गया? वो विरुद्ध भोजन हो गया, ठीक है ना। और सर्दी के मौसम में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करे, जबकि हमने कुछ ऐसी चीज खा ली जिससे हमारे शरीर में ठंडक हो, तो उसे विरुद्ध भोजन करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि व्यायाम करने वाले को किसी भी प्रकार का भोजन को पचाने में परेशानी नहीं होती, परंतु व्यायाम करने वाला गर्मी में भी उष्ण चीज खा सकता है और सर्दी में भी ठंडी चीज खा सकता है, ठीक है। संधि विच्छेद देख लेते हैं श्लोक में कौन कौन से आए हैं। विदग्धम अविदग्धम, देखिए कोई भी संधि नहीं हुई है। ये जो म है, ये म हलंत था और पीछे अ था, ये दोनों जुड़ गए हैं, तो जुड़ने को हम क्या कहते हैं? संयोग। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। म का मा नहीं हुआ, मी नहीं हुआ, ठीक है। विरुद्धम अपि, यहाँ पे भी कोई संधि नहीं हुई है। हलंत म था और पीछे अ था, तो क्या हुआ? हलंत म के अंदर अ जुड़ गया, और जुड़ने को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला जो हमने प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रकृति का अर्थ होता है शब्द या धातु। जो शब्द या धातु हमने जोड़ करके पीछे प्रत्यय जोड़ा है उसे प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो कुर्वत जो पद है, जो शब्द है, उसके अंदर क्री तो धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय में मैंने आपको बताया था 3 शब्द जुड़ते हैं, अन, अंति और अत। अगर पुल्लिंग शब्द है तो हमें अन जोड़ना है, स्त्रीलिंग है तो अंति और अत नपुंसक लिंग। क्योंकि ये कुर्वत शब्द नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पे अत जुड़ा है, ठीक है। विदग्धम, वी प्लस दह प्लस कत, ठीक है। ये कत प्रत्यय में से त बचता है, जो त यहाँ ध में परिवर्तित हो गया है। विरुद्धम, वी प्लस रूह प्लस कत, सिमिलरली वही चीज हुई है, ऊपर वाली चीज हुई है। समास विग्रह कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर? अविदग्धम। मैंने आपको बताया था कि समास विग्रह करते समय अगर हमें अ शब्द दिखाई देता है तो समास विग्रह में हमें क्या बनाना है? उसे न में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे अ को न कर दिया है, विदग्धम तो विदग्धम ही रहेगा, और जहां पे न का प्रयोग किया गया उसका नाम क्या डालेंगे हम? नय तत्पुरुष समास। निर्दोषम, न दोषम, ठीक है, दोष रहितम, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष दोषेन रहितम, ये एक ही शब्द है। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं इसके अंदर? तो नित्यम को प्रतिदिनम कहते हैं, आपको पता ही है, नित्य और प्रतिदिन एक ही होता है। परिपच्यते या ज्रियते यानी पाचन करना। विरुद्धम अनुपयुक्तम यानी दोषयुक्त, ऐसा भोजन जो दोषयुक्त हो। विदग्धम यानी सुपक्वम, विदग्धम का मतलब क्या होता है? बड़े अच्छे से पकाया हुआ है, वो कच्चा नहीं है, उसे विदग्धम कहते हैं। 8वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं, और 8वें नंबर श्लोक में आचार्य सुश्रुत हमें समझाते हुए कहते हैं कि व्यायामो। अब देखिए व्यायामो शब्द को देख के आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। व्यायामो बोल दूं या मैं बोल दूं व्यायामः, क्या परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ये जो ओ की मात्रा है
इसके स्थान पे मैं विसर्ग का प्रयोग कर सकती हूँ, ठीक है। पर क्योंकि अगर इसके पीछे दूसरा शब्द है तो मैंने इसको उ बना करके इसको ओ में परिवर्तित कर दिया, कोई चेंजेस नहीं है। व्यायामो ही यानी व्यायाम, ही यानी डेफिनेटली, ही का अर्थ हिंदी में अगर समझे निश्चय रूप से, और इंग्लिश में अगर अपन बोले तो डेफिनेटली, ठीक है। सदा, सदा यानी हमेशा। पथ्यो, ये पथ्य शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पथ्य शब्द का अर्थ क्या है? पथ्यो या पथ्य एक ही बात है ना, लाभदायक। हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है, व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। वही बात यहाँ की गई है, व्यायामो ही सदा पथ्यो, वो चैप्टर का नाम ही तो लिखा है, कोई अलग चेंज बात नहीं की है कि व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। किन में? तो पहली बात इन्होंने समझाई बलिनाम, बलशाली लोगों में। तो बलशाली लोगों को भी व्यायाम करना है, प्रतिदिन प्रतिदिन व्यायाम करना है। और स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजन किसे कहते हैं? जो चिकना भोजन खाते हैं, जो वसायुक्त भोजन खाते हैं, जो घी ज्यादा खाते हैं, जो तेल ज्यादा खाते हैं, कुछ ऐसे खाने के पदार्थ खाते हैं जिनमें चिकनाई ज्यादा होती है। तो जो चिकनाई ज्यादा खाएंगे उनका फैट भी बढ़ेगा, उनके शरीर में वसा भी जमेगी, और वसा को पिघलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें व्यायाम करना पड़ेगा। तो व्यायाम दोनों प्रकार के लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि आप बड़े बलशाली हो, बड़े ताकतवर हो तो आपको व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना है, भले ही आप बलशाली हो या फिर चिकना भोजन खाने वाले हो। अगले क्या कह रहे हैं? सच, और वह, शीते, शीते यानी सर्दी के मौसम में, वसंते यानी वसंत ऋतु में, तेषाम यानी इनमें, इन दोनों में, पथ्यतमः, पथ्यतमः का मतलब क्या होता है? अधिक लाभदायक। स्मृतः यानी कहा गया है, स्मृतः का अर्थ क्या है? कहा गया है। देखिए आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट कर दिया कि आपको व्यायाम प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन व्यायाम करना है। आपके बिजी शेड्यूल में से आपको कुछ टाइम निकाल के व्यायाम करना ही करना है। आप दोनों प्रकार के व्यक्ति हो सकते हो, आप बलशाली भी हो सकते हो और चिकना भोजन खाने वाले भी हो सकते हो। चिकना भोजन खाने वाले मतलब डेफिनेटली मोटे ताजे लोग होते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति को व्यायाम करना, और कब कब करना है ये भी बता दिया, सीजन भी बता दी, ऋतु भी बता दी। एक तो सर्दी के मौसम में व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और एक वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु यानी एग्जाम का महीना, लगभग फरवरी और मार्च में आपका जो वसंत ऋतु का मौसम होता है, यानी आपको उस समय पे, सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में, ये वसंत के मौसम में आपको व्यायाम करना ही करना है। ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा लाभ देगा। गर्मी के मौसम में आप भले ही व्यायाम थोड़ा कम कर लो या कभी ना भी करो तो चलता है, ठीक है। दो ऋतुओं में आपको करना बहुत जरूरी है, शरीर को बहुत फायदा देता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। ही का अर्थ है निश्चय रूप से, सदा यानी हमेशा, पथ्य यानी लाभदायक है, बलिनाम यानी बलशाली लोगों का, स्निग्ध भोजनाम यानी चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले। स्निग्ध शब्द का अर्थ चिकना होता है। शीत यानी शीतकाल में, वसंत यानी वसंत ऋतु में, तेषाम यानी उनका, उनका किनका? हमारा, आपका, यानी हम जो व्यायाम करने वाले लोग हैं। पथ्यतमः अत्यधिक लाभदायक, स्मृतः यानी कहा गया है, ठीक है। अन्वय कहते हैं, अन्वय को पढ़ते तो हम समझ में आएगा। व्यायाम ही सदा पथ्य, वो पीछे ले लिया है। स्निग्ध भोजनाम यानी चिकना भोजन खाने वाले, बलिनाम यानी बलशाली लोगों को निश्चित रूप से व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। और सेकंड लाइन में कोई चेंजेस नहीं है, श्लोक की जो लाइन थी हमने वैसी की वैसी लिख दी है। शीते वसंते च सह तेषाम पथ्यतमः स्मृतम, ठीक है। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। निश्चय रूप से व्यायाम सदा ही बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों की दवा है, यानी दोनों व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। शीतकाल में और वसंत ऋतु में अत्यधिक लाभदायक कहा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो दो सीजन्स में आपको व्यायाम प्रतिदिन करना ही करना है। सर्दी के ऋतु में बिल्कुल आलस नहीं करना है कि ठंड लग रही है रजाई के अंदर घुस गए, और वसंत ऋतु में भी व्यायाम करना ही करना है। वसंत ऋतु को आप पहचान सकते हैं, वसंत पंचमी का त्योहार हम मनाते हैं। माता सरस्वती जो विद्या की देवी है उनका हम पूजा करते हैं उस दिन। समास विग्रह कौन से हैं? समास विग्रह देखिए, स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भुनकते
यह तेषाम बहुब्रीहि। ये एक विशेष की बात हो रही है जो चिकना भोजन खाते हैं, जिनके सब्जियों के अंदर तरी होती है, तेल होता है, घी ज्यादा प्रयोग करते हैं, बटर ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास ऐसे विशेष लोगों की बात हो रही है। शीते वसंते च, शीत वसंतयो, जब भी दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ द्वंद्व समास है, दो चीजें हो गई ना, शीत और वसंत। अब देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से हैं इसके अंदर। प्रकृति प्रत्यय के अंदर यहाँ प्रकृति देखिए पथ धातु है और यत प्रत्यय, यत में से य बचता है, और यहाँ देखिए य लास्ट में य बचा है। बलि नाम बल और इनी, ठीक है, बलि शब्द बन गया बलि, तो बलि नाम शब्द षष्ठी विभक्ति का है, इन्हीं में से ई बचा, वो जुड़ गया। पथ्यतमः, ये तम जो शब्द है वो तम प्रत्यय से आया है। पथ्य तो एज इट इज ले लिया हमने, और स्मृतः यानी स्मृ प्लस कत, और कत में से त बचता है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से इसके अंदर, पथ्य यानी लाभदायक और शीत यानी शीतले शिशिर ऋतु। ये जो सर्दी की जो ऋतु होती है इसको हम कहते हैं शीत ऋतु। 9वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आचार्य सुश्रुत हमें क्या समझा रहे हैं। हमें देखिए ऊपर से नीचे तक जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों के अंदर आचार्य सुश्रुत ने हमें क्या समझाया कि व्यायाम करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें इस 9वें नंबर श्लोक में क्या समझाते हुए कहते हैं, सर्वेश्व सर्वेश्व तू शु वह रह। अब ये शब्द जो है इसके टुकड़े करने बहुत जरूरी है। तो ये शब्द जो है सर्वेश्व ऋतु, सर्वेश्व ऋतु श्वु हह रह। कितने शब्द हैं, यहाँ पे री है बीच में, ठीक है, वो यहाँ नहीं छपा है, तो यहाँ पे 3-4 शब्द हैं। पहला शब्द है सर्वेषु, दूसरा शब्द है ऋतुषु, तीसरा शब्द है अहरह। ठीक है, सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में, और अहरह कहते हैं प्रतिदिन। तो देखिए पहले शब्द के अंदर 3 शब्द छिपे हुए हैं, सर्वेषु, ऋतुषु, अहरह, यानी सभी ऋतुओं में। ऋतु किसे कहते हैं, सीजन, ठीक है ना। 6 ऋतुएं जो होती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और अंग्रेजी में अगर अपन समझे तो 3 ऋतुएं मानी गई है कि बारिश की सीजन को रेनी सीजन कहते हो, सर्दी को विंटर कहते हो, और गर्मी को समर कहते हो। लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतुएं होती है। उन 6 ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में पुंभी, पुंभी यानी पुरुष यानी मनुष्य, आत्महितेशी भी, यहाँ पे र जो है वो विसर्ग के स्थान पे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। पुंभी रात्म हितेशी भी, तो यहाँ पे ये शब्द बनेंगे पुंभी प्लस आत्म हितेशी भी। पुंभी यानी पुरुष यानी मनुष्य, और आत्महितेशी भी, आत्म यानी स्वयं का भला चाहने वाले, ऐसे मनुष्य। पुरुष का मतलब ये मत समझना महिलाएं ना करें, पुरुष का मतलब हो गया मनुष्य। ऐसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो स्वयं का भला चाहते हैं, उन्हें हर ऋतु में प्रतिदिन क्या करना चाहिए, ऊपर से नीचे तक एक ही बात तो चल रही है, क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और कितना करना चाहिए भी बता दिया, लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। देखिए क्या कहते हैं कि सीमा से परे अगर आप जाएंगे, हद से ज्यादा अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो कह रहे कितना करना चाहिए, बलास्यर्धेन, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ। क्या क्या है, बलस्य और अर्धेन, वही दीर्घ संधि है। बलस्य यानी बल का आधा, जितना बल आपके शरीर में है उस बल का आधा बल ही व्यायाम करते समय समाप्त करना चाहिए। पूरा बल अगर समाप्त कर दोगे तो दिन के दूसरे काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी, और पूरे दिन आप जो है लेटे रहोगे बिस्तर पे और कहोगे कि मेरा आज बड़ा शरीर दर्द हो रहा है।
तो आप व्यायाम करें, प्रतिदिन करें, लेकिन इतना करें जितना आपका बल है, शरीर में जितनी आपकी ताकत है उसकी आधी ताकत को ही आपको खर्च करना है। कर्तव्य यानी करना चाहिए, व्यायामो यानी व्यायाम को, हन्यंतो अन्यथा, हन्यंतो यानी नुकसान देता है, नुकसान देता है, अन्यथा, अन्यथा यानी नहीं तो। अगर आप अपने बल का आधा बल खर्च करके ही व्यायाम करते हैं तब तो ये आपको फायदा देता है, और अगर आपने अपने शरीर के आधे बल से ज्यादा को व्यायाम में खर्च कर दिया तो ये बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी आत्महितेषि भी, यानी सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मनुष्य जो अपना स्वयं का भला चाहते हैं उनको व्यायाम करना चाहिए अपने आधे बल को प्रयोग करके, नहीं तो ये नुकसान दे सकता है। सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, अहरह यानी प्रतिदिन, पुंभी यानी पुरुषों के द्वारा, आत्महितेषि भी स्वयं का भला चाहने वाले, बलस्य बल का, अर्धेन आधे भाग से करना चाहिए कर्तव्य, हंतयंत रहित यानी कम हानिकारक हो जाता है नहीं तो आपके शरीर में जितना बल है पूरा आप समाप्त ना करें। यूं ना सोचे कि भाई व्यायाम के लिए बड़ी मोटिवेशन मिल गई तो आज तो व्यायाम करके सारा समाप्त कर ही देंगे, नहीं, आपको आधा ही बल समाप्त करना है। ठीक है। आत्महितेषि भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह, हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को आगे पीछे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, वो जो पीछे वाली लाइन थी ये पुंभी आत्महितेषि भी, ये हमने पहले लिख दिया और सर्वेषु ऋतुषु अहरह ये हमने बाद में लिख दिया। ठीक है। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हंति, आधे बल का प्रयोग करके ही व्यायाम करना चाहिए नहीं तो नुकसानदायक होता है। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। आत्मा का यानी अपना स्वयं का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो ये व्यायाम हानिकारक हो जाता है। संधि विच्छेद कौन कौन से इस श्लोक के अंदर आए हैं? सर्वेषु ऋतुषु अहरह जो हमने इधर कर लिया था, यहाँ पे सर्वेषु की जगह श्व बन गया, यहाँ पे भी शु की जगह श्व बन गया। तो ऐसा जब होता है कि ऊ के स्थान पे व का प्रयोग होता है तो ये कौन सी संधि होती है? ये यण संधि होती है। यण संधि के 4 नियम होते हैं, ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल। ठीक है। पुंभी आत्महितेषि भी, यहाँ पे तो बिल्कुल सरल संधि है, विसर्ग है, उसके स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। कोई भी बच्चा बता सकता है जब विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम है ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है। आगे हम देखते हैं और कौन सा शब्द संधि का आया है। बलस्य अर्धेन, ये भी हमने कर लिया था, बल प्लस बलस्य प्लस अर्धेन, आ की मात्रा आई है तो दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। हन्यंतो अन्यथा, हन्यंतो, ठीक है, विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और सिंपल संधि है ऊत्व विसर्ग संधि। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपके इस श्लोक से रिलेटेड संधि समास उपसर्ग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम साथ ही साथ सॉल्व हो रही है और इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आता है। अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया और पढ़ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। समास विग्रह कौन से हैं इसके अंदर? आत्महितेषि भी, यानी आत्म यानी स्वयं का, हितेषी यानी भला चाहने वाले, आत्मनः हितेषि भी षष्ठी विभक्ति का शब्द है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्महितेषि भी वापस आ गया, आत्मनः हितः चाहे इच्छति, ये ते बहुव्रीहि भी कहलाता है। स्वयं का भला चाहने वाले कुछ विशेष मनुष्य होते हैं जिनके उनके द्वारा कुछ विशेष क्रियाएं की जाती है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। बलस्य अर्धेन, बलार्धेन, षष्ठी तत्पुरुष है, बलस्य प्लस अर्धेन। सर्वेषु ऋतुषु अहरह षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय की बात करें, कर्तव्य शब्द आया है तो क्री धातु और तव्यत प्रत्यय, तव्यत में से क्या जुड़ता है? तव्य, तो यहाँ पे तव्य दिखाई दे रहा है। पर्यायवाची शब्द देखिए, पुंभी यानी पुरुष, अहरह यानी प्रतिदिन, अर्धेन यानी अर्ध भागेन आधा। 10वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। ठीक है। 10वें नंबर श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने बड़ी अच्छी बात हमें समझाई है। 9वां नंबर जो श्लोक था उसी को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है। रदि, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ह लिखा हुआ है लेकिन ह के अंदर र मिला हुआ है तो र कहलाता है। जैसे अगर आपको नॉर्मली मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रही हूं, आप इसे बोलते हैं हृदय, 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 एक्चुअली में हृदय है। र, नीचे जो ये र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये र पूरा है और ये ह आधा है, इसीलिए र का साउंड ज्यादा आना चाहिए। तो हृदय है शब्द, इसीलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा रदि,
रदि यानी हृदय में, रदि स्थान, रदि स्थान का मतलब हृदय के स्थान में स्थित यानी रहने वाली, वायुर यदा, ये देखिए र आया है, आधा र आया है, विसर्ग बना देंगे। वायु अगर हृदय स्थान में रहने वाली वायु, वायु तो प्राणवायु आप जानते ही हैं, आप प्रतिदिन हर सेकंड हर एक क्षण उस वायु का उपयोग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ये जो वायु आपके हृदय में जा रही है, वायु हृदय में तो जाएगी ना सांस, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड होगा ना ब्लड हमारा। तो ये सांस जो है, जब हृदय स्थान में रहने वाली सांस, वकत्रम, वकत्रम का अर्थ होता है मुख, वकत्रम का अर्थ क्या होता है? मुख। प्रपद्यते यानी मुंह से निकलने लग जाती है। अभी हम नॉर्मली बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है हमें पता भी नहीं चल रहा है। सांस लेने का काम हमारे नॉस्ट्रिल्स कर रहे हैं, नाक के जरिए वो सांस हमारे शरीर में जा रही है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लगातार जा रही है। लेकिन आप मानिए कि आप बहुत तेज दौड़ने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे, कोई बहुत तेज चढ़ के सीढ़ी चढ़ेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी सांस भर जाएगी। सांस जैसे ही भरेगी तो नाक से सांस लेना मुश्किल होती है, हम क्या करेंगे? मुंह खोलेंगे और मुंह से सांस लेना शुरू करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि हृदय स्थान में रहने वाली वायु अगर आपके मुंह से आप ग्रहण करने लग जाएं, छोड़ने लग जाएं, व्यायाम कुर्वतो जंतु, ऐसा व्यायाम करते हुए मनुष्य का बलार्धस्य लक्षणम, आपको समझ जाना चाहिए आपका आधा बल समाप्त हो गया है। आपके शरीर का आधा बल, बलार्धस्य, बलार्धस्य यानी आधा बल, बल प्लस अर्धस्य, आधे बल का लक्षण है। आधे बल का लक्षण आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? हृदय स्थान में रहने वाली वायु अगर आपके मुंह से आपको ग्रहण करनी पड़े और छोड़नी पड़े, इसका मतलब आपका आधा बल समाप्त हो गया। आधा बल समाप्त हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है कि आपको इतना ही व्यायाम करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, सीमा बताई, व्यायाम करने की भी एक सीमा है। शब्दार्थ देखते हैं। हृदय स्थान स्थित यानी हृदय देश में स्थित वायु यानी हवा, वकत्रम यानी मुंह को, प्रपद्य यानी पहुंचती है, कुर्वतः यानी करते हुए, जंतु यानी जीव यानी व्यक्ति के, तद यानी वह, बलार्धस्य यानी आधे बल का लक्षणम यानी लक्षण होता है। आधे बल का लक्षण हो गया। ऊपर वाले श्लोक में हमें यही समझाया था कि आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सर्दी की ऋतु में करना चाहिए, वसंत ऋतु में करना चाहिए, लेकिन आपके शरीर की ताकत आधी ही खर्च करनी है। तो आधी ताकत खर्च हुई है कैसे पता चलेगा? जब आपकी सांस भर जाएगी, जब आप नाक से सांस लेने के स्थान पे मुंह से सांस ग्रहण करने लग जाएंगे, आपकी सांस भर गई, इसका मतलब आपका आधा बल समाप्त हो गया है और आपको रुक जाना चाहिए। अन्वय देखिए, यदा व्यायामः कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थित वायु वकत्रम प्रपद्यते। इन्होंने दोनों लाइनों को साथ में मिला लिया है। ठीक है, यदा व्यायाम कुर्वतः, जब व्यायाम करते हुए मनुष्य को हृदय स्थान में स्थित वायु, वकत्रम यानी मुख से, प्रपद्यते यानी ग्रहण करनी पड़ती है, तत् यानी वह, बलार्धस्य यानी आधे बल का लक्षण कहलाता है। देखिए, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। पिछले श्लोक में हमने समझाया था कि व्यायाम कब तक किया जाना चाहिए। हमारा पहले वाला श्लोक बताया था कि अपनी आधी शक्ति खत्म होने तक रोज व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हमारी क्या हो सकती है? हानि। परंतु व्यायाम करते समय हम कैसे पता चलेगा कि हमारी आधी शक्ति समाप्त हो गई है? इसका उत्तर ये श्लोक दे रहा है। इस श्लोक में बताया कि हृदय स्थान में स्थित वायु यानी हमारे फेफड़ों में जो हवा होती है, जब मुंह से आने लग जाती है, यानी जब हमारी सांस फूलने लग जाती है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी आधी शक्ति समाप्त हो गई है। इसीलिए हमें अपना व्यायाम रोक देना चाहिए। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुंच जाती है, यानी जब हमारा सांस भर जाता है, व्यायाम को करते हुए व्यक्ति का आधे बल का लक्षण होता है। ठीक है, संधि विच्छेद देख लेते हैं। वायुर यदा, आधा र दिखाई दे रहा है, और कौन सी संधि है? विसर्ग बन गया है। तो ऋतु विसर्ग संधि हमें ऊपर भी कई बार कर चुके हैं और सभी चैप्टर्स के अंदर ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स है और यहाँ स के स्थान पे विसर्ग बन रहा है, तो यहाँ नाम डाल देंगे सत्व विसर्ग। देखिए, विसर्ग और स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऊपर विसर्ग और र का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, बलार्धस्य, बल और अर्धस्य कुछ भी नहीं है, आ की मात्रा के स्थान पे प्रयोग किया है, दीर्घ संधि है। ठीक है, समास विग्रह कौन सा आया है श्लोक के अंदर?
रदि स्थान स्थित, हृदय स्थित सप्तमी तत्पुरुष। रदि, रदि, हृदय शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है रदि, तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। बलार्धस्य, बलस्य, अर्धस्य, ये बलस्य षष्ठी विभक्ति का शब्द था, इसीलिए ये कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, कौन से इसके अंदर। पहला शब्द है कुर्वतः, क्री धातु में कत प्रत्यय से बना है। स्थितः, स्था धातु में कत प्रत्यय से बना है। कत में त जुड़ता है लास्ट में, और यहाँ देखिए दोनों शब्दों के अंदर त आया है, तो कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पर्यायवाची शब्द यहाँ कौन कौन से आए हैं, पर्यायवाची शब्द आए वकत्रम यानी मुखम, हमने देख लिया। जंतो यानी नरस्य यानी मनुष्य, ठीक है। वायु यानी पवन, ठीक है। 11वां और अंतिम श्लोक हम पढ़ लेते हैं। अंतिम श्लोक जो है वो हमें ये बताता है कि वयो बल, अब देखिए वयो की जगह अगर अपन वयह लिख दें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए पहला शब्द ही हमने अलग कर दिया, वयो, वयह प्लस बल प्लस शरीराणी, 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। और वयह का अर्थ हमें पता ही है, हमें क्या होता है, उम्र। बल का अर्थ तो हमें पता ही है, ताकत और शरीर। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र क्या है, आपके अंदर कितना बल है, और आपका शरीर किस प्रकार का है, ठीक है। और उसके अलावा 3 बातें और इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत जो थे ना, उन्होंने साइंटिफिकली सब कुछ समझाया कि व्यायाम करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, किस हिसाब से करना है। देश का मतलब होता है स्थान, जिस स्थान पे आप रह रहे हो। मान लो कि हम लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, हर जगह का वातावरण अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो देश का मतलब क्या है, यहाँ देश का मतलब ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान, नो, यहाँ देश का मतलब है स्थान, जगह, जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां कैसा माहौल है। काल यानी समय, काल का मतलब समय। क्या आप हर समय व्यायाम कर सकते हैं, नहीं। व्यायाम करने के लिए भी एक समय निर्धारित किया जाता है, या तो आप सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करें या शाम को करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने अभी खाना खाया और आप अभी करने लगे व्यायाम, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट शब्द दिया है अशनानी, तो यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, देखिए, देश और काल और अशनानी। अशनानी क्या होता है, देखिए आपके लिए दोनों शब्द तो हो गए। देश का मतलब हो गया, देश तो देश ही है, स्थान होता है। काल यानी समय, और अशनानी यानी भोजन। भोजन भी किस प्रकार का करना चाहिए, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए, हमें पता ही है, और वैसे भी हमें हल्का ही भोजन करना चाहिए। 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 बातों को देख करके अगर हम व्यायाम करेंगे तो यही इन्होंने समझाया। समीक्ष यानी देख कर यानी इनसे संभल कर। कुरियात यानी किया गया व्यायाम। अगर हम इन सब बातों को, 6 बातों को ध्यान रखेंगे, उम्र को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बहुत उम्र वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और आपने जोश में आकर के किसी दूसरे व्यक्ति को व्यायाम करते हुए देख लिया और आप भी उसमें लग गए, तो आपका शरीर उस जो है यंगस्टर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए आप तुलना ना करें, ठीक है। और एक छोटा बच्चा भी किसी बड़े बच्चे को देखकर उसके जैसा करने लग जाए, तो आपका जो है उम्र के हिसाब से आपको व्यायाम करना है। हर उम्र के लिए अलग अलग व्यायाम है। बल यानी ताकत। अब हर व्यक्ति का इंडिविजुअल बल होता है ना, किसी के अंदर बल बहुत ज्यादा होता है और किसी में थोड़ा कम होता है, तो हमें अपने बल को देख करके करना है, और शरीर को भी देखना है, हमारा शरीर किस प्रकार का है, ये हमें ऑब्जर्व करना है, फिर हमें व्यायाम करना है। समय देखना है, स्थान देखना है, और भोजन देखना है। अन्यथा इन 6 चीजों में से हम कुछ भी इग्नोर करते हैं, रोगाम आपनुयात, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, रोगाम और दूसरा है आपनुयात। रोगों का घर हो जाता है शरीर, आपनुयात यानी घर बन जाता है। अगर हमने इन 6 चीजों को इग्नोर किया, इन 6 में से कुछ 1, 2, 3 को भी इग्नोर कर लिया, तो वो किया गया व्यायाम हमें कुछ फायदा नहीं दे करके हमारे शरीर को रोगों का घर बना देगा। तो इन 6 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। डिटेल में अभी अपन समझ लेते हैं, एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। वह यानी आयु, बल शरीराणी यानी बल और शरीर, देश यानी स्थान, काल यानी समय, अशनानी यानी भोजन, समीक्ष यानी देखभाल करके कुरियात करना चाहिए, अन्यथा यानी नहीं तो आपनुयात यानी प्राप्त करता है बीमारी को। अगर हम इन 6 चीजों को इग्नोर करते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। तो अन्वय करते हैं हम।
वयो बल शरीराणि, कोई चेंजेस नहीं है, ऊपर श्लोक में लिखा है जैसा का जैसा लिखा है। देश काल अशनानि, सेम टू सेम लिखा है। च समीक्ष्य व्यायाम कुर्यात, ये देखकर व्यायाम करे। अन्यथा रोगम आपनुयात, रोगाम आपनुयात को अलग अलग कर दिया है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आयु, बल, शरीर, देश यानी स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करेगा, रोगी हो जाएगा। ये हमारे पाठ का अंतिम श्लोक है। इसमें कहा गया है कि हमें व्यायाम तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन ये 6 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 6 चीजों का ध्यान कैसे रखना चाहिए? उम्र के हिसाब से हमें अलग अलग व्यायाम पद्धति चुननी चाहिए। छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों को ज्यादा मुश्किल और भारी भरकम व्यायाम नहीं करने चाहिए। युवकों को अपनी मर्यादा में रहकर व्यायाम करना चाहिए। किसी को देख करके उसके जैसा व्यायाम करने की कोशिश करते हैं। आजकल बड़ा देखिए, हम देखते हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र को और अपने बल को बिना देखे किसी दूसरे के अनुसार तुलना करने के लिए ज्यादा कुछ मतलब व्यायाम कर लिया। इसीलिए ये नुकसानदायक होता है। बल, आपके शरीर में जितनी ताकत है उसके अनुसार व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर 2 व्यक्तियों ने व्यायाम करना शुरू किया, उसमें से यदि एक को पता चला कि मेरा दूसरा मित्र ज्यादा व्यायाम कर रहा है, तो हो सकता है ईर्ष्या करने के लिए दूसरा मित्र भी पहले मित्र के जितना व्यायाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखे, अगर कोई व्यायाम करता है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। हमने पिछले दोनों श्लोकों में भी यही देखा था कि आधे बल के अनुसार व्यायाम करें, और आधा बल का लक्षण क्या है कि जब आपकी सांस भरने लग जाए तो आप रुक जाएं। ठीक है, तो हमें किसी को देख करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। शरीर, तो हमने ये बात डिटेल में पहले भी पढ़ी, थोड़ा सा और देख लेते कि शरीर हर एक का अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल भी अलग होती है। कुछ लोग दिन भर ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, कुछ लोग का काम दिन भर घूमने का होता है। दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का व्यायाम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये ऑब्जर्व किया है हमने कि ज्यादातर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का निरीक्षण किया अगर हमने, तो छात्र अधिकतर समय अपनी गर्दन नीचे झुकाकर पढ़ते रहते हैं। पढ़ते समय गर्दन नीचे, लिखते समय भी गर्दन नीचे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो तो भी गर्दन नीचे, कक्षा में अगर टीचर डांट रहा है तो भी गर्दन नीचे। ऐसी स्थिति में छात्रों को ये सोचना चाहिए कि हम दिन भर में गर्दन ऊपर कितनी बार रखते हैं। ये गर्दन जो है हमारी सीधी भी होनी चाहिए, ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना व्यायाम हम कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन नीचे रखने से भी हमारी जीवन शैली बदल जाती है। इसलिए हमें ऊपर देखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अगला जो था देश, देश यानी का स्थान, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के इलाके में किस प्रकार के फल उगते हैं, सब्जियां उगती है, वही खाना हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, किसी कारणवश अगर अपन ये छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, जैसे देखिए कि कुछ बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें वहां का खाना हजम नहीं होता है। दक्षिण भारत में चावल ज्यादा खाया जाता है और उत्तर भारत में गेहूं ज्यादा खाया जाता है। हमें अपना संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें देखने चाहिए कि किस प्रकार का स्थान है, कैसा हमें भोजन करना चाहिए। काल यानी समय की बात हमने ऊपर कर ली थी कि बदलते हुए समय के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय करना चाहिए। और भोजन यानी कि हम क्या खाते हैं इसे देखकर व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, भारी भरकम खाना खाते हैं तो व्यायाम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और हल्का फुल्का व्यायाम, हल्का भोजन कर रहे हैं तो हल्का व्यायाम करने से भी हमारा शरीर फिट रह सकता है। ठीक है, संधि विच्छेद इसके अंदर क्या क्या है? वयो बल शरीराणी, विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया है, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल वाली संधि है ऊत्व विसर्ग संधि। विसर्ग तो विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, ओ का प्रयोग किया है। देश काल अशनानी, यहाँ पे आ की मात्रा है दोनों के स्थान पे, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। व्यायाम अन्यथा कुछ भी संधि नहीं हुई है, संयोग हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिला दिया, कुछ भी नहीं किया। रोगाम आपनुयात, यहाँ पे भी संयोग हुआ है, सेम टू सेम। समास विग्रह की बात करें, वयो बल शरीराणी, वयः च बलम च शरीरम च, द्वंद्व समास, 3 से ज्यादा अक्षर हो गए। देश काल अशनानी, सेम टू सेम, देश च काल च अशनम च। प्रकृति प्रत्यय की बात करें, समीक्ष्य, सम प्लस इक्ष प्लस ल्यप, ल्यप में से य बचता है। रोग, रुज प्लस घय, घय,
य बचता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द वयः, वयः यानी आयु, काल यानी समय, समीक्ष यानी सम्यक दृष्ट्वा, आपनुयात यानी प्राप्नुयात यानी प्राप्त होता है, अश्नानी यानी आहार यानी भोजन। तो देखिए हमने ये चैप्टर अपना पूरा कर लिया है और हमने इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करने से हमेशा फायदा ही होता है। चैप्टर का नाम ही यही था कि व्यायाम सर्वदा पथ्य। अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, एक पदेन उत्तरतः, वन वर्ड आंसर है। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परमम यानी अत्यधिक, आरोग्यम यानी निरोगता, कस्मात् उपजायते किससे उत्पन्न होती है। तो देखिए ये किससे उत्पन्न होती है, व्यायाम से उत्पन्न होती है। हमें पता है कि व्यायाम करेंगे तो निरोगता उत्पन्न होगी। दूसरा, कस्य मासम स्थिरम भवति, किसका मास स्थिर हो जाता है, व्यायामः, किसके कारण हो जाता है, व्यायाम करने के कारण हमारा मास स्थिर हो जाता है। सदा कह पथ्यः, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही यही है कि हमेशा क्या लाभदायक होता है, तो व्यायामः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, ठीक है। के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, कौन से पुरुषों के द्वारा हर ऋतु में, प्रतिदिन ऋतु में व्यायाम करना चाहिए, तो व्यायाम भितरस्य आत्महितेशी भी। स्वयं का भला चाहने वाले लोगों को, स्वयं का भला चाहने वाले लोगों को हर ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपयः केन उपसर्पन्ति, उनके समीप क्या नहीं आती, उनके समीप व्याधयः, बीमारियां नहीं आती, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो वन वर्ड आंसर नहीं है, वो वन लाइनर आंसर है, पूरी लाइन में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम, किस प्रकार का कर्म व्यायाम कहलाता है, शरीरायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम, पहला नंबर श्लोक, पहला नंबर लाइन, ठीक है। किस प्रकार का काम व्यायाम कहलाता है, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है, श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि सहिष्णुता। श्रम क्लम, ठीक है ना, परिश्रम उत्पन्न होता है, प्यास भूख सहन करने की शक्ति होती है, सर्दी गर्मी सहन करने की सहिष्णुता यानी शक्ति, आरोग्यम यानी निरोगता, व्यायामात उपजायते, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा कस्य सकाशम न सहसा समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक से नहीं आता है, तो व्यायामिनः जनस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में। बाकी लाइन एज इट इज, सकाशम जरा सहसा न समधि रोहति। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। हमने देखा था कि जो प्रतिदिन क्या करता है, व्यायाम करता है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम। बाकी विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, ये लाइन क्वेश्चन में से ली है, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कीयता बलेन व्यायाम, कीयता यानी कितने, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, तो बलस्य अर्धेन, आधे बल का व्यायाम करना चाहिए, जितना बल है आधा ही खर्च करो, ठीक है। च प्रश्न कह रहा है, अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है, तो हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा था, व्यायाम कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वकत्रम परिपद्यते, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का अगर हृदय स्थान में रहने वाली वायु मुख से जो है हमें ग्रहण करनी पड़े या लेनी पड़े, तो उसे आधे बल का लक्षण कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कहते हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदे तृतीय विभक्ति प्रयुज्य, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और तृतीय विभक्ति पुल्लिंग के अंदर एन जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ गुण है तो यहाँ बन गया गुणेन, गुणे, ठीक है, क्योंकि गुण बहुत बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे गुणे बन गया। व्यायाम गुणे हीनम अपि सुदर्शनम करोति, बलार्धस्य, तो बलस्यार्धेन, एन जोड़ दिया, बलस्यार्ध प्लस एन, बलस्यार्धेन, ठीक है, व्यायाम कर्तव्य है, ठीक है। अगला देखते हैं ख,
डैश डैश सदृश किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, स्थौल्यम यानी मोटापा, ठीक है, मोटापा घटाने का कौन सा उपाय है? तो व्यायाम में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है, तो ये बन जाएगा व्यायामेन, व्यायाम के समान मोटापा घटाने का कोई उपाय नहीं है। अब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो स्त्रीलिंग शब्दों में अया जुड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे आकारांत शब्द है, रमा का रमया, विद्या का विद्या, तो विद्या का यहाँ क्या बन जाएगा? विद्या। विद्या विना जीवनम नास्ति, के बगैर विद्या के कोई जीवन नहीं है। चरण देखिए पुल्लिंग है तो क्या जोड़ेंगे? एन। तृतीय विभक्ति की पहचान है, हम धातु रूप और शब्द रूप का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझा देंगे। वैसे आपको डिटेल में याद करना चाहिए लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी से याद हो जाता है। तो चरण का हो जाता है चरणेन। सह चरणेन खंजः अस्ति, खंज का अर्थ होता है लंगड़ा, वह पैर से लंगड़ा है। नासिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जोड़ा जाएगा? अया, तो यहाँ पे बनेगा सूपकारः नासिकया भोजनम जिग्रति, खाना बनाने वाला जो है पहले नासिका से भोजन को सूंघता, जिग्रति यानी सूंघता है। प्रश्न नंबर 4 हमें कह रहा है स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी क्वेश्चन मेकिंग है, आंसर दिया हुआ है और प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। तो और कौन से शब्द की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, वो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पे क में दिया है शरीरस्य आयास जननम कर्मम व्यायाम संज्ञते, तो यहाँ पे शरीरस्य के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसका नाम है कस्य, ठीक है। प्रश्न निर्माण का अलग से हम पढ़ाएंगे क्योंकि ये भी हमारे ग्रामर का एक टॉपिक है और इसके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शरीरस्य के स्थान पे क्या आ जाएगा? कस्य। बाकी लाइन एज इट इज लिखनी होगी प्रश्न निर्माण में, और लास्ट में खड़ी पाई के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या प्रश्न बनेगा? कस्य आयास जननम कर्मम व्यायाम इति कथ्यते, किसका परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है? तो शरीर का, शरीरस्य आयास जनम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। दूसरा देखिए यहां पे ये अंडरलाइन है, अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, तो अरयः यानी शत्रु, तो किनके व्यायामिनः न अर्दयन्ति, किनको व्यायाम को कौन नहीं परेशान करता? तो शत्रु परेशान नहीं करते। हमने देखा था कि हम शरीर से भी मजबूत हो जाते हैं, मन से भी मजबूत हो जाते हैं, तो शत्रु हमारे सामने आने से पहले घबराते हैं, ठीक है। आत्महितैषी भी ये शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द आएगा का भी। बाकी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य है एज इट इज लिखेगा, खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक ये प्रश्नवाचक का जो आपको निशान है ये लगाना है। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, यानी स्वयं का भला चाहने वाले व्यक्ति हमेशा व्यायाम करते हैं। तो कौन हमेशा व्यायाम करते हैं? का भी। ये जो विभक्ति होती है ये अपने प्रश्न में भी वही विभक्ति आनी चाहिए। तृतीय विभक्ति का क्वेश्चन है, ठीक है। व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम परिपच्यते, विरुद्धम के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न बनेगा व्यायाम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करते हुए विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो व्यायाम करते हुए कैसा भोजन पच जाता है? तो विरुद्ध के स्थान पे कीदृशम आएगा, कीदृशम का अर्थ होता है कैसा। अगला है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, गात्राणाम का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, और इसके स्थान पे आएगा केशाम, ये जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है इसलिए प्रश्नवाचक शब्द भी केशाम आएगा। सुविभक्ता व्यायामेन संभवती, शरीर की सुविभक्तता व्यायाम से संभव होती है, तो किसकी सुविभक्तता व्यायाम से संभव होती है? छठे श्लोक में भाव आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए ये अन्वय जो है ये इसी प्रकार का आएगा, ठीक है, यथा, तो यहां आएगा गरुड़स्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति, यहां आएगा गरुड़स्य उर्गा न गच्छन्ति, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि गरुड़ के पास में सर्प नहीं आते हैं क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी है। व्यायामिनः जन्म समीप रोगा, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं आते हैं, ठीक है। और व्यायाम जो है हर व्यक्ति को क्या बना देता है? सुदर्शन, क्या बना देता है? सुदर्शन बना देता है। 5वां प्रश्न हमें कहते हैं
कि व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषा एकम अनुच्छेदम लिखत। एक अनुच्छेद राइटिंग आता है क्वेश्चन परीक्षा के अंदर, जिसके अंदर बताया गया कि व्यायाम के लाभ के ऊपर 5 लाइनें संस्कृत में लिखनी है। तो इजी लाइनें हमने बनाई है यहाँ पे। पहली लाइन है शारीरिक बल प्राप्ते, शारीरिक बल प्राप्ते प्रधानम साधनम व्यायाम एव वर्तते। शरीर के बल की प्राप्ति का सबसे सुलभ और सबसे आसान उपाय व्यायाम है। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कम भवति। हिंदी में लाइन क्या बोलते हैं हम कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसकी संस्कृत बना दी। व्यायामात एव जनः स्वास्थ्यम बलम सुखम च लभते। व्यायाम से मनुष्य को स्वास्थ्य भी मिलता है, बल भी मिलता है और सुख भी मिलता है। यतः आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम कथ्यते। क्योंकि ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, मनुष्य के लिए उसके जीवन में सबसे पहला सुख निरोगी काया। शरीरस्य आरोग्यार्थम प्रतिदिन व्यायामम अवश्यमेव करणीयम। इसलिए शरीर को निरोग बनाने के लिए पहला सुख निरोगी काया, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में पैराग्राफ देख करके श्लोक देके यही पूछा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम। ठीक है, तो सुखम देहम, देह का विशेषण है कि वो सुखी है, देह यानी शरीर, तो यहाँ सुख हो गया विशेषण। व्याधयो नोपसर्पंती वैनतेयम इव उर्गा, इसमें क्रियापद क्या है? देखिए, क्रियापद को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था ती वाले शब्द पकड़ने, तो यहाँ पे उपसर्पंती लिखा है। ठीक है, नोपसर्पंती लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। पुंभी आत्महितेशी भी पुरुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पुरुषे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो हमने ऊपर पर्यायवाची में भी पढ़ा था कि पुंभी का अर्थ होता है पुरुषे। ठीक है, दीप्ताम अग्निम त्वम अनालस्यम स्थिरम लाघवम रजा। यहाँ गौरवम शब्द के विपरीत शब्द क्या है? लाघवम। गौरवम, गौरव का मतलब होता है गुरु, गुरु से बना हुआ गौरव यानी बड़ा, और लघु से बना हुआ लाघव यानी छोटा। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे रघु से बनता है राघव, ठीक है ना, जैसे लघु से बनता है लाघव। अगला है न चास्ति सदृशम केनम किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम। अस्मिन वाक्य तेन किसके लिए आया है? व्यायामेन, व्यायाम के लिए आया है। छठा नंबर प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये अव्यय आपको दिए हुए हैं, इनको अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, या सदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। सर्वदा डायरेक्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। दूसरा है डैश डैश मनुष्येण, मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह स्वस्थ तिष्ठति। यदा और तदा, ये देखिए यदा और तदा, जब और तदा यानी तब। ठीक है, तो जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवति। व्यायाम के कारण असुंदर व्यक्ति भी, अपि का अर्थ क्या होता है? भी, सुंदर लगने लग जाते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा नयति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में अचानक से बुढ़ापा नहीं आता। सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान मोटापा घटाने का कोई उपाय नहीं है। सदृशम यानी समान। व्यायाम समीक्षम एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः भवन्ति। व्यायाम देखकर करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? बीमारियों का घर। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। देखिए, वाच्य परिवर्तन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति अगर कर्तावाच्य है तो कर्तृवाच्य में तृतीय विभक्ति बन जाती है। ठीक है, यहाँ बलवत्ता ये तृतीय विभक्ति थी तो यहाँ बन गया बलवान। विरुद्धम अभी भोजनम परिपच्यते, तो एज इट इज लिख दिया हमने। जने ये भी तृतीय विभक्ति थी तो हमने प्रथमा बहुवचन लगा दिया, ये तृतीय बहुवचन था। जने व्यायामेन कांतिम लभ्यते, तो जनः व्यायामेन कांतिम लभ्यते। पहला शब्द चेंज करना बहुत जरूरी है, और अंतिम जो क्रिया है, ठीक है ना, वो भी हमें चेंज
करनी है, उसको परस्मयी पद से आत्मनेय पद में परिवर्तित करना है। ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अभी नहीं समझ सकते हैं, हम अलग से वीडियो बना के जरूर समझेंगे। मोहनेन, मोहनेन तृतीय विभक्ति का शब्द था, हमने प्रथमा विभक्ति बना दिया, और पठ्यते का हमने पठती कर दिया। लतया ये भी तृतीय था, प्रथमा बना दिया। तो आपको मोटे तौर पे समझना है कि तृतीय विभक्ति कन्वर्ट्स इनटू प्रथमा विभक्ति और पठ्यते कन्वर्ट्स इनटू पठती। ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो आपका 10th का तो काम निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसके बहुत सारे उदाहरण करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये भी आता है हमारे कोर्स के अंदर। 7वां नंबर प्रश्न है, उसके अंदर प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके शब्द बनाना है। तो पथ्यतमः शब्द जो है उसके अंदर पथ्य है और तम प्रत्यय है। सहिष्णुता के अंदर सहिष्णु और तल है, तल में से ता बचता है। अग्नित्वम में अग्नि है और त्व है। स्थिरत्वम देखिए सेम टू सेम है, स्थिर है और त्व है। लाघवम में लघु है और अण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए इस प्रकार से हमने ये जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला प्रश्न जो है यही वाला प्रश्न है, इसको नीचे वापस लिखा हुआ था। तो ये चैप्टर जो था ये व्यायाम के बारे में था। हमें व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए और व्यायाम से होने वाले फायदे जो है हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। किसी भी उम्र के हो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।